मुंबई की 27वीं मंजिल पर बने अपने कांच के दफ्तर में अरविंद राजपूत खड़ा था और नीचे फैले शहर को ऐसे देख रहा था जैसे वह शहर नहीं, उसकी मुट्ठी में बंद कोई चमकता हुआ सिक्का हो। समुद्र की तरफ से आती हवा शीशों से टकराकर लौट जाती थी। भीतर सिर्फ एसी की ठंडी सांस बजती थी। सामने मेज पर 500 करोड़ के नए प्रोजेक्ट की फाइल खुली पड़ी थी, मगर उसकी आंखें अक्षरों पर नहीं टिक रही थीं। कहीं भीतर, बहुत भीतर, कोई पुराना आंगन धूल उड़ाता हुआ जाग रहा था। उसका नाम अब अखबारों में सम्मान से छपता था, अरविंद राजपूत। राजपूत इंफ्रालैंड का मालिक, होटल, मॉल, टाउनशिप और लग्जरी अपार्टमेंटों का निर्माता। जिन लोगों ने कभी उसके फटे कुर्ते पर हंसी उड़ाई थी, वे अब उसके सामने झुककर हाथ जोड़ते थे। फिर भी जब रात गहरी होती और मुंबई की बत्तियां समुद्र पर कांपती, उसे कभी कभी मिट्टी की वह गंध याद आती जो बरसात के पहले माधोपुर की गलियों से उठती थी। वह याद आते ही तुरंत कोई महंगी शराब खोल देता, मानो स्मृतियां भी गरीबों की चीज हों। उस सुबह भी वह अपने सहायक विनय से कड़े स्वर में कह रहा था कि निवेशकों की बैठक किसी भी हालत में टलनी नहीं चाहिए। तभी उसके निजी फोन पर एक अनजान सा नंबर चमका। गांव से आने वाली कॉलों को वह अक्सर बात के लिए छोड़ देता था, क्योंकि वहां की आवाजों में हमेशा कोई न कोई आग्रह, शिकायत या भावुकता छिपी रहती थी। पर उस दिन जाने क्यों उसने फोन उठा लिया। दूसरी तरफ पंडित हरिनारायण की थकी हुई आवाज थी, जो कभी उसके पिता के मित्र और घर के पुरोहित हुआ करते थे। बेटा, इस बार तुम्हारे बाबूजी की बरसी पर आ जाना, पंडित ने धीरे से कहा। घर की हालत भी देखनी है। बरामदे की छत टपक रही है, आंगन की दीवार झुक गई है और तुम्हारी अम्मा रोज दरवाजे की तरफ देखती रहती हैं। अरविंद ने आंखें बंद कर लीं। अम्मा शब्द उसके भीतर किसी पुरानी घंटी की तरह बजा, मगर उसने उस ध्वनि पर तुरंत व्यापारिक आवाज की मोटी परत चढ़ा दी। उसने कहा कि पैसे भेज दिए जाएंगे, मजदूर लगा देना और वह बरसी वाले दिन पहुंच जाएगा। फोन कटने के बाद कमरे में कुछ पल अजीब सी खामोशी रही। विनय ने फाइल आगे सरकाई, पर अरविंद ने उस पर हस्ताक्षर करने में देर कर दी। उसे अपनी मां सावित्री देवी का चेहरा याद आया, चांदी जैसे बाल, माथे पर बड़ी लाल बिंदी और हाथों में पीतल की थाली, जिसमें तुलसी को जल चढ़ाने के बाद वह बच्चों के सिर पर हाथ फेरती थीं। फिर उसे अपने पिता की कठोर आवाज याद आई, जिसने आखिरी झगड़े में कहा था कि पैसा आदमी को बड़ा नहीं, अक्सर अंधा बना देता है। वह झगड़ा 20 साल पहले हुआ था, पर उसकी चुभन आज भी कहीं दबे कांटे जैसी मौजूद थी। अरविंद तब युवा था, महत्वाकांक्षा से भरा और गरीबी से अपमानित। वह गांव की सीमाओं को पिंजरा समझता था। पिता चाहते थे कि वह खेत, घर और परिवार की जिम्मेदारी समझे। अरविंद चाहता था कि वह शहर जाकर धन कमाए और उन सबको दिखा दे कि राजपूत घर का बड़ा बेटा किसी हल्की मूठ से बंधा नहीं रहेगा। उस रात उसने पिता के पैरों को छुए बिना घर छोड़ दिया था। माधोपुर से मुंबई तक की यात्रा ने उसे बहुत कुछ दिया, पर कुछ चुपचाप छीन भी लिया। उसने पहले एक ठेकेदार के दफ्तर में मुनीम का काम किया, फिर निर्माण सामग्री की सप्लाई, फिर छोटे प्लॉट, फिर बड़े सौदे। उसके कपड़े बदल गए, बोली बदल गई, रिश्ते बदल गए। मां के लिए महीने की रकम भेजना उसने अपना कर्तव्य समझ लिया, जैसे प्रेम भी बैंक ट्रांसफर की पंक्ति में दर्ज हो सकता हो। गांव से आने वाली चिट्ठियां धीरे धीरे बंद हो गईं और उसने इसे जीवन की स्वाभाविक दूरी मान लिया। दोपहर तक बैठक रद्द हो गई। विदेशी निवेशक की उड़ान किसी तकनीकी कारण से अटक गई थी और सचिव ने बताया कि अगली बैठक 2 दिन बाद होगी। अरविंद ने पहले झूंझ लाकर मेज पर रखा पेन पटक दिया, फिर अचानक भीतर उठती बेचैनी को पहचानने से बचते हुए कहा कि गाड़ी तैयार करवाई जाए। विनय ने पूछा कि क्या वह बरसी से 1 दिन पहले गांव जाना चाहेंगे। अरविंद ने कठोरता से कहा कि जब काम नहीं है तो समय बर्बाद करने से बेहतर है पुराना घर देखकर लौट आए। उसने ये नहीं कहा कि पंडित की आवाज उसके कानों में अटकी हुई थी। घर लौटकर उसने पत्नी मीरा को सूचना दी। मीरा दिल्ली के एक समृद्ध व्यापारी परिवार से आई थी, साड़ी की तहों और हीरों की चमक में पली हुई। उसने गांव का नाम सुनते ही हल्का सा मुंह बनाया,
और कहा कि वहां जाने से पहले कम से कम सफाई की व्यवस्था करवा लेनी चाहिए थी। अरविंद ने मुस्कुराकर कहा कि वह सिर्फ एक रात रुकेगा, रस्म निभाएगा और वापस आ जाएगा। मीरा ने राहत की सांस ली। जैसे गांव कोई जगह नहीं, किसी असुविधा का दूसरा नाम हो। उनकी बेटी अनन्या उसी समय सीढ़ियों से उतर रही थी। वह विदेश में पढ़कर लौटी थी, पर उसके भीतर अजीब तरह की करुणा थी, जो शायद पिता की हवेली में नहीं, दादी की कहानियों में जन्मी थी। उसने पूछा कि क्या दादी सचमुच ठीक है? अरविंद ने सहजता से कहा कि गांव के बूढ़े लोग हमेशा शिकायत करते रहते हैं। अनन्या की आंखों में हल्का सा संदेह तैर गया। उसने बचपन में सावित्री देवी को बहुत कम देखा था, पर हर जन्मदिन पर गांव से आए छोटे से लिफाफे में रखे तुलसी के सूखे पत्ते उसे याद थे। शाम ढलने से पहले अरविंद अपनी काली गाड़ी में बैठ गया। मुंबई की चौड़ी सड़कों, फ्लाईओवरों और विज्ञापनों को पीछे छोड़ते हुए उसका चेहरा निर्विकार था। ड्राइवर ने रेडियो चलाना चाहा, पर उसने मना कर दिया। सन्नाटे में इंजन की गूंज और भीतर की अनकही आवाजें अधिक साफ सुनाई देती थीं। वह अपने मन को समझाता रहा कि यह यात्रा सिर्फ पारिवारिक औपचारिकता है। फिर भी हर मील के साथ उसे लग रहा था कि वह शहर से नहीं, अपने बनाए हुए झूठों से दूर जा रहा है। रात उसने कानपुर के पास अपने होटल में बिताई। कमरा शानदार था, पर उसे नींद देर से आई। सपने में उसने अपनी मां को आंगन में बैठे देखा। वह चूल्हे की राख कुरेद रही थीं और किसी बच्चे की तरह दरवाजे की ओर ताक रही थीं। उसने उन्हें पुकारना चाहा, पर उसके गले से आवाज नहीं निकली। तभी पिता की छाया दीवार पर उभरी और बिना बोले पीछे मुड़ गई। अरविंद पसीने में भीगा जागा। बाहर एसी चल रहा था, भीतर अतीत की गर्मी थी। सुबह उसने गांव की ओर चलने का निर्णय पहले से भी कठोर मन से लिया, जैसे मन में उठती दया को वह अनुशासन से कुचल देना चाहता हो। रास्ते में खेत दिखने लगे, सरसों की पीली झिलमिल, गेहूं की बालियां, आम के पेड़ों की कतारें और दूर कहीं मंदिर की ध्वजा। सड़क अब उतनी टूटी नहीं थी, पर धूल वही थी। वह शीशे के पार देखता रहा। उसे याद आया कि कभी यही रास्ता नंगे पांव तय किया था, जब स्कूल की फीस न भर पाने पर मास्टर ने सबके सामने उसे डांटा था। माधोपुर की सीमा पर पुराना पीपल अब भी खड़ा था, पर उसके नीचे चाय की दुकान के साथ मोबाइल रिचार्ज का बोर्ड लग गया था। कुछ बच्चे उसकी गाड़ी को देखकर दौड़े। बूढ़े लोग उठकर देखने लगे कि कौन बड़ा आदमी आया है। अरविंद ने काला चश्मा आंखों पर चढ़ा लिया, मानो पहचान से बचना चाहता हो, पर गांव की मिट्टी पहचान छीनती नहीं, लौटा देती है। किसी ने धीरे से कहा, लगता है बड़े बाबू लौटे हैं। वह शब्द उसके कानों में सम्मान कम, हिसाब ज्यादा लगे। गाड़ी जब राजपूत हवेली की गली में मुड़ी, तो अरविंद का सीना अनजाने में तन गया। इसी घर को लेकर उसने कितने सपने देखे थे, कभी इसे संगमरमर से सजाने का, कभी इसे तोड़कर आधुनिक बंगला बनाने का, पर सामने जो दिखाई दिया वह किसी भूली हुई विरासत की थकी हुई देह थी। ऊंची मेहराबों पर काई जमी थी, लकड़ी का फाटक आधा खुला था और दीवारों की पपड़ी ऐसे झर रही थी जैसे घर वर्षों से चुपचाप रोता रहा हो। उसने ड्राइवर को बाहर रुकने का इशारा किया और अकेला भीतर चला गया। आंगन आश्चर्यजनक रूप से साफ था। तुलसी चौरे पर दिया जल रहा था, जैसे किसी ने अभी अभी घी डाला हो। फर्श पर गोबर और मिट्टी की लिपाई की हल्की गंध थी, पर उस सफाई में संपन्नता नहीं, मेहनत की कांपती उंगलियां उंगलियां थीं। बरामदे की एक तरफ रस्सी पर धुले कपड़े सूख रहे थे, जिनमें उसकी मां की पुरानी सफेद साड़ियां भी थीं। हवा में धूप, दवा और अकेलेपन की मिली जुली गंध तैर रही थी। भीतर से धीमी आवाज आई, कोई लड़की शायद लोरी जैसा कुछ गा रही थी। अरविंद ठिठक गया। घर में किसी अजनबी स्त्री की आवाज उसे अपमान की तरह लगी। उसने बिना आहट किए लंबा गलियारा पार किया। दीवारों पर लगे पूर्वजों के चित्र धूल से ढके थे। एक जगह उसके पिता का फोटो टेढ़ा लटका था और उसके नीचे मुरझाए गेंदे के फूल पड़े थे। अरविंद को पहली बार झुंझलाहट हुई कि इतने पैसे भेजने के बाद भी घर की दशा ऐसी क्यों है। उसने कमरे के दरवाजे पर पहुंचकर भीतर झांका और उसके पैरों के नीचे की जमीन जैसे धीरे से खिसक गई। मिट्टी के तेल की छोटी बत्ती जल रही थी।
कमरे में खाट पर एक बहुत दुबली, झुकी हुई बूढ़ी औरत लेटी थी। चेहरे की हड्डियां उभर आई थीं, आंखें बंद थीं और सांस सीने में अटक अटक कर उठ रही थी। उसके सिरहाने एक युवा लड़की बैठी थी, जो कपड़े से उनका माथा पोंछ रही थी। अरविंद को विश्वास ही नहीं हुआ कि वह स्त्री उसकी मां सावित्री देवी हो सकती है। लड़की ने मुड़कर उसे देखा। उसकी आंखों में डर नहीं, थकान थी। उसने धीरे से पूछा, कौन? अरविंद के भीतर वर्षों का अहंकार अचानक भभक उठा। उसने भारी आवाज में कहा कि यह घर उसका है और उसे पूछा जाना चाहिए कि वह कौन है। लड़की तुरंत उठी, पर उसने बूढ़ी स्त्री का हाथ नहीं छोड़ा। उसी क्षण खाट पर पड़ी सावित्री देवी की पलकों में हरकत हुई। उनके सूखे होंठ कांपे और उन्होंने बहुत धीमे स्वर में कहा, गौरी बेटा, दरवाजा बंद कर दे। हवा से अरविंद को ठंड लग जाएगी। अरविंद की सांस अटक गई। कमरे की हवा अचानक भारी हो गई। वह सामने खड़ी लड़की, खाट पर पड़ी मां, टूटे छप्पर और उस वाक्य को एक साथ समझ नहीं पा रहा था। उसकी मां, जो उसे करोड़ों की दुनिया में सुरक्षित समझती थी, अपने बुखार और भ्रम में भी उसके बचपन की ठंड से डर रही थी। उसने एक कदम आगे बढ़ाया, पर सावित्री देवी ने आंखें खोलकर उसे देखा और पहचान के बजाय अजनबीपन से भर गईं। उन्होंने गौरी का हाथ कसकर पकड़ा, मानो कोई बाहरी आदमी घर में घुस आया हो। गौरी ने कांपते स्वर में पूछा कि क्या वह मुंबई से आए बड़े बाबू हैं? इस संबोधन ने अरविंद को भीतर तक काट दिया। वह बेटा कहलाना चाहता था या मालिक, उसे खुद समझ नहीं आया। उसने कठोरता से कहा कि पहले उसे बताया जाए कि उसकी मां इस हालत में क्यों है। गौरी ने नजर झुका ली। कमरे की खिड़की से आती धूप बूढ़ी मां के चेहरे पर पड़ रही थी और अरविंद ने देखा कि उनके कानों में वे सोने की बालियां नहीं थीं, जिन्हें वह बचपन से कभी उतारती नहीं थीं। वह अचानक खिड़की की ओर मुड़ा, क्योंकि आंखों में आई नमी उसे स्वीकार नहीं थी। बाहर आंगन में वही तुलसी थी, जिसके पास बैठकर मां ने उसके लिए न जाने कितने व्रत रखे थे। उसे याद आया, जब वह शहर जा रहा था, मां ने उसकी पोटली में 2 पराठे और गुड़ रखा था। उसने गुस्से में कहा था कि उसे ये देहाती चीजें नहीं चाहिए। मां ने तब भी चुपचाप उसके सिर पर हाथ रखा था। आज वही हाथ खाट पर सूखी टहनी की तरह पड़ा था। तभी बाहर से किसी के तेज कदमों की आहट आई। दरवाजे पर राघव खड़ा था, अरविंद का छोटा भाई। चेहरा धूप से काला पड़ा, कपड़े साधारण, आंखों में घबराहट और चोट दोनों। उसने बड़े भाई को देखकर हाथ जोड़े, पर अरविंद ने उसका अभिवादन नहीं लिया। वर्षों की दूरी एक पल में आरोप बनकर खड़ी हो गई। अरविंद की आवाज लोहे जैसी थी। उसने पूछा कि मां की यह हालत कैसे हुई और उस पैसे का क्या हुआ जो हर महीने भेजा जाता था। राघव ने कुछ कहना चाहा, पर शब्द गले में अटक गए। गौरी ने सावित्री देवी को पानी पिलाया। बूढ़ी मां की आंखें फिर बंद हो गईं, जैसे वे उन आवाजों से बचना चाहती हों जिनमें प्रेम से अधिक हिसाब था। कमरे के बाहर कुछ गांव वाले जमा होने लगे थे। अरविंद को लगा कि उसकी प्रतिष्ठा, उसका धन, उसका नाम सब उसी कमरे की बदबू और गरीबी में गिरते जा रहे हैं। उसे पहली बार भय हुआ कि शायद उसने पैसा तो भेजा, पर अपना मन कभी नहीं भेजा। उसने दीवार पर टांगे कैलेंडर को देखा। उस पर लाल गोले से पिता की बरसी की तारीख चिन्हित थी और उसके नीचे कांपती लिखावट में लिखा था, अरविंद आएगा। वह लिखावट मां की थी। इतने वर्षों बाद भी वह उसे पहचानता था। उसके भीतर कोई पुराना दरवाजा टूटने लगा। बाहर मंदिर की घंटी बजी। आवाज पहले जैसी ही थी, पर आज उसमें स्वागत नहीं, न्याय की आहट थी। अरविंद ने मां की ओर देखा और पहली बार करोड़पति होने का बोझ उसे भिखारी बना गया। राघव के चेहरे पर ऐसा दर्द था जिसे शब्दों में बांधना आसान नहीं था। वह दरवाजे की चौखट पकड़कर खड़ा रहा, जैसे उसी लकड़ी के सहारे वह अपने बड़े भाई की आग से बच सकता हो। अरविंद ने उसकी चुप्पी को अपराध समझा और उसकी आंखों में वर्षों का जमा हुआ अविश्वास उतर आया। बाहर खड़े गांव वालों की फुसफुसाहट कमरे के भीतर तक आ रही थी। सावित्री देवी की सांस अब भी टूटे हुए बांसुरी जैसी बज रही थी और गौरी उनके सिरहाने बैठी आंखें पोंछे बिना रो रही थी। अरविंद ने दोबारा पूछा कि वह पैसा कहाँ गया।
जो मुंबई से हर महीने भेजा जाता था। राघव ने धीमे स्वर में कहा कि कई महीनों से कोई पैसा सीधे घर नहीं पहुंचा। अरविंद के चेहरे पर पहले हैरानी, फिर तिरस्कार फैल गया। उसे लगा छोटा भाई वही पुराना बहाना बना रहा है जो गरीब रिश्तेदार अक्सर अमीरों के सामने बनाते हैं। उसने कहा कि उसके दफ्तर से खाते में रकम जाती रही है, रसीदें मौजूद हैं, और अगर घर की ये हालत है तो कोई न कोई इस गरीबी का नाटक खेल रहा है। गौरी ने पहली बार तेज आवाज में कहा कि गरीबी नाटक नहीं होती साहब, वह देह पर लिखी जाती है। यह वाक्य सुनकर कमरा जैसे ठिठक गया। अरविंद ने उसकी ओर देखा, मानो किसी अजनबी लड़की का उसे टोकना असहनीय हो, पर गौरी की आंखों में डर से अधिक अपमान था। उसने सावित्री देवी के पैरों पर पड़ी पुरानी चादर ठीक की और बोली कि अम्मा ने कई रातें दवा के बिना काटी हैं, कई दिन सिर्फ दलिया खाकर गुजारे हैं, और फिर भी हर शाम दरवाजे की तरफ देखती रही हैं। अरविंद का गुस्सा अब उस पर टूट पड़ा। उसने पूछा कि वह अम्मा को अम्मा क्यों कहती है, किस अधिकार से इस घर में रहती है, और किसने उसे राजपूत परिवार की देहरी पार करने दी। गौरी का चेहरा पीला पड़ गया, पर उसने सिर नहीं झुकाया। राघव ने बीच में आकर कहा कि गौरी मां की सेवा करती है और वह घर की पराई नहीं है। अरविंद ने हंसकर कहा कि उसके शहर में ऐसे ही मीठे शब्दों से संपत्ति पर कब्जे शुरू होते हैं। उसके भीतर का व्यापारी हर रिश्ते को दस्तावेज की तरह पढ़ना चाहता था। तभी सावित्री देवी ने करवट लेने की कोशिश की और दर्द से कराह उठी। आवाज इतनी हल्की थी कि शायद कोई और न सुनता, मगर अरविंद के भीतर वह बिजली की तरह गिरी। उसने आगे बढ़कर मां का हाथ पकड़ना चाहा, पर बूढ़ी उंगलियां घबराकर गौरी की कलाई पकड़ने लगीं। मां ने आंखें खोलीं और अरविंद की तरफ ऐसे देखा जैसे स्मृति के धुंधले कुएं से कोई चेहरा ऊपर आने की कोशिश कर रहा हो। फिर उन्होंने फुसफुसाकर पूछा, राघव, बड़ा बाबू आया क्या, यह सपना है? यह सुनते ही अरविंद के चेहरे की कठोरता में महीन दरार पड़ी। बड़ा बाबू मां उसे बचपन में ऐसे ही चिढ़ाती थीं, जब वह फटी कमीज पहनकर भी राजा बनने की जिद करता था। उसे लगा वह अपने ही नाम की देहरी पर खड़ा अजनबी बन गया है। राघव ने झुककर मां से कहा कि हां, भैया आए हैं। सावित्री देवी ने हाथ उठाना चाहा, पर हाथ आधे रास्ते में कांप कर गिर गया। अरविंद ने उस हाथ को थाम लिया, मगर वह स्पर्श स्वागत नहीं, बहुत देर से पहुंची हुई पश्चाताप की पहली सीढ़ी था। कमरे की दीवार पर दवाइयों की 2 खाली शीशियां रखी थीं। एक पुराना स्टेथोस्कोप कोने में पड़ा था, शायद किसी ग्रामीण वैद्य का। अरविंद ने आसपास देखा और पूछा कि डॉक्टर क्यों नहीं बुलाया गया। राघव ने कहा कि डॉक्टर आया था, पर नियमित इलाज के लिए पैसे, शहर ले जाने की गाड़ी और देखभाल सबकी जरूरत थी। उसने कुछ खेत गिरवी रखे, कुछ जेवर पहले ही बिक चुके थे। अरविंद ने बीच में काटकर कहा कि यह सब झूठ है, क्योंकि उसने मां के इलाज के लिए अलग से रकम भेजी थी। राघव ने पहली बार बड़े भाई की आंखों में सीधे देखा। उसके स्वर में विनती नहीं, थकान थी। उसने कहा कि जो रकम भेजी गई होगी वह शायद महेंद्र काका के पास गई होगी, क्योंकि गांव के सारे भुगतान वही देखते थे। अरविंद के मन में महेंद्र प्रसाद का चेहरा उभरा, दूर का रिश्तेदार, मीठी वाणी वाला, जिसने वर्षों से गांव की जमीन और घर की देखभाल का जिम्मा लिया हुआ था। मुंबई के दफ्तर में उसके नाम पर भेजे गए दस्तावेज हमेशा साफ सुथरे होते थे। अरविंद ने उस पर कभी शक नहीं किया था। बाहर खड़े पंडित हरिनारायण ने यह नाम सुनते ही लंबी सांस ली। वे धीरे धीरे कमरे में आए, लाठी के सहारे, माथे पर चंदन और चेहरे पर समय की राख लिए। उन्होंने अरविंद को आशीर्वाद दिया, पर आवाज में वह सहज ऊष्मा नहीं थी जो कभी होती थी। उन्होंने कहा कि बेटा, आंख बंद करके दिया जलाने से घर रोशन नहीं होता। अरविंद को यह वाक्य ताना लगा। उसने कहा कि यदि कोई बात थी तो उसे बताया क्यों नहीं गया। पंडित ने शांत स्वर में उत्तर दिया कि चिट्ठियां भेजी गई थीं, पर शायद शहर की ऊंची इमारतों तक गांव की पुकार नहीं पहुंचती। अरविंद को याद आया कि कई बार दफ्तर में गांव से आए पत्र विनय या महेंद्र के आदमी संभालते थे। उसने शायद उन्हें खोलना भी जरूरी नहीं समझा। हर समस्या को वह खाते, चेक और निर्देशों में बदल देता था।
उसे एक पल को लगा कि कमरे की हवा में उसकी उपेक्षा की गंध भर गई है। फिर भी उसका अहंकार इतनी जल्दी हार मानने को तैयार नहीं था। उसने कहा कि जब तक सबूत न मिले वह किसी पर विश्वास नहीं करेगा। पंडित ने सिर झुकाकर कहा कि कर्म के सबूत कभी कभी कागज पर नहीं, चेहरों पर लिखे होते हैं। गौरी चुपचाप उठी और कोने में रखे लोहे के संदूक की तरफ गई। संदूक पर जंग लग चुका था, पर ताला नया था। उसने अपनी कमर से चाबी निकाली और धीरे से खोल दिया। भीतर पुराने कपड़े, कुछ चिट्ठियां, दवाई की पर्चियां और बैंक की रसीदों की प्रतियां रखी थीं। अरविंद ने उन्हें झपटकर उठा लिया। कुछ कागजों पर महेंद्र प्रसाद के हस्ताक्षर थे, कुछ पर अस्पष्ट मोहरें। कई जगह रकम निकली दिख रही थी, पर घर के खर्च के नाम पर हस्तांतरण का कोई साफ हिसाब नहीं था। कागज हाथ में लिए अरविंद की उंगलियां ठंडी पड़ने लगीं। उसने वर्षों तक अपना साम्राज्य इसी विश्वास पर बनाया था कि हर दस्तावेज सच बोलता है, पर आज वही कागज उसे धोखे का आईना दिखा रहे थे। उसने राघव से पूछा कि वह पहले मुंबई क्यों नहीं आया। राघव ने एक फीकी हंसी हंसी। उसने कहा कि 2 बार आया था, पर दफ्तर की सुरक्षा ने भीतर नहीं जाने दिया। एक बार विनय ने कहा कि साहब विदेश में है। दूसरी बार महेंद्र ने चेतावनी दी कि बड़े लोगों को गांव की शिकायतें पसंद नहीं आती। यह सुनकर अरविंद का चेहरा तमतमा उठा। उसे लगा जैसे किसी ने उसके नाम का इस्तेमाल करके उसके ही घर के दरवाजे बंद कर दिए हों। मगर उसी क्षण भीतर से एक और आवाज उठी। क्या उसने खुद भी तो वे दरवाजे खुले रखे थे? वह जवाब देना चाहता था, पर कोई शब्द नहीं मिला। सावित्री देवी फिर बड़बड़ाने लगीं। उनके होंठों पर उसका बचपन लौट आया था। वे कह रही थीं कि अरविंद को दूध दे देना, उसे खाली पेट स्कूल नहीं भेजना। कमरे में खड़े सब लोग मौन हो गए। अरविंद ने मां के माथे पर हाथ रखा। बुखार की गर्मी उसकी हथेली में उतर आई। वह करोड़ों की मशीनें खरीद सकता था, पर इस गर्मी को अपने भीतर से खींचकर निकाल नहीं सकता था। उसने ड्राइवर को शहर से डॉक्टर लाने का आदेश दिया। आवाज में वही पुरानी आदत थी, पैसे, आदेश और तुरंत परिणाम। राघव ने शांत स्वर में कहा कि डॉक्टर आने तक मां को आराम चाहिए। इस बात में कोई चुनौती नहीं थी। फिर भी अरविंद को लगा जैसे उसका अधिकार कम हो गया हो, क्योंकि सेवा का अधिकार उसने वर्षों पहले छोड़ दिया था। गौरी ने दवा घोली और सावित्री देवी को चम्मच से पिलाने लगी। उसके हाथ बेहद सावधान थे, जैसे वह कोई पूजा कर रही हो। अरविंद ने गौर से देखा। उसकी उम्र मुश्किल से 22-23 होगी। चेहरा सांवला, माथे पर पसीना, साड़ी साधारण, पर आंखों में गहरी करुणा। वह नौकरानी जैसी नहीं लगती थी, नहीं किसी स्वार्थी रिश्तेदार जैसी। वह उस घर की धड़कन में शामिल हो चुकी थी। यह बात अरविंद को असुविधाजनक लगी, क्योंकि वह जानता था कि जो जगह प्रेम से भरती है उसे पैसे से वापस नहीं खरीदा जा सकता। बाहर आंगन में गांव की औरतें खुसर पुसर कर रही थीं। किसी ने कहा कि अम्मा ने कितने बरस बड़े बेटे का नाम जपा है। किसी और ने कहा कि राघव ने अपनी बेटी की शादी टाल दी, पर मां की दवा नहीं छोड़ी। अरविंद ने यह सब सुना, पर सुनकर भी अनसुना करने की कोशिश की। उसे अपनी प्रतिष्ठा के टूटने का भय सताने लगा। शहर में वह दानी, सफल और संस्कारी उद्योगपति कहलाता था। यहां अपने ही घर में वह ऐसा पुत्र दिख रहा था जिसने मां को स्मृति के भरोसे छोड़ दिया था। सूरज ढलने लगा था। आंगन की दीवार पर लंबी छायाएं फैल गईं। गौरी ने तुलसी के पास दिया जलाया और धीरे से आरती गाने लगी। उसकी आवाज में कोई प्रदर्शन नहीं था, सिर्फ थका हुआ विश्वास था। अरविंद बरामदे में खड़ा सुनता रहा। बचपन में सावित्री देवी यही आरती गाती थीं। वह अक्सर खींचकर कहता था कि इससे गरीबी दूर नहीं होगी। मां मुस्कुराकर कहती थीं कि बेटा, आरती गरीबी नहीं हटाती, मन को अंधेरा होने से बचाती है। आज उसे लगा कि उसका मन सचमुच बहुत अंधेरा हो चुका है। राघव ने उसे बैठने को कहा, पर अरविंद ने मना कर दिया। वह घर के कमरों में घूमने लगा। पिता का कमरा बंद था, पर दरवाजे की दरार से धूल की गंध आ रही थी। अनाज रखने वाला कोठार आधा खाली था। रसोई में पीतल के पुराने बर्तन चमक रहे थे, पर उनमें भोजन की समृद्धि नहीं।
सफाई का आत्मसम्मान था। दीवार पर टंगी मां की पुरानी तस्वीर में वह भरी पूरी, मुस्कुराती, आशीर्वाद देती स्त्री थीं। अभी कमरे में पड़ी मां उस तस्वीर की छाया जैसी भी नहीं बची थीं। वह अपने बचपन वाले कमरे में पहुंचा। वहां टूटी चारपाई, एक पुराना बक्सा और दीवार पर खुरचे हुए अक्षर थे। उसने हाथ फेरकर देखा, अरविंद प्रथम आएगा। यह उसने 10 वर्ष की उम्र में कोयले से लिखा था, जब परीक्षा में अव्वल आने का सपना देखता था। उसी दीवार के नीचे वह कभी रोया था, जब पिता ने कहा था कि किताबें खेत से बड़ी नहीं होती। आज उसे समझ आया कि पिता किताबों के विरुद्ध नहीं थे। वे सिर्फ चाहते थे कि बेटा ऊंचा उठकर जड़ों को न काटे। घर की पिछली ओर से बच्चों की हंसी सुनाई दी। अरविंद ने खिड़की से देखा कि 2 छोटे बच्चे नीम के नीचे खेल रहे थे। राघव ने बताया कि वे उसके बेटे नहीं, पड़ोस के हैं, जिन्हें गौरी कभी कभी पढ़ाती है। अरविंद ने पूछा कि गौरी पढ़ी लिखी है क्या? राघव ने कहा कि मां ने उसे पढ़ाया, जितना संभव था। वह अब भी गांव की लड़कियों को अक्षर सिखाती है। अरविंद को यह सुनकर अजीब लगा कि जिसकी पहचान पर वह संदेह कर रहा था, वही उसकी मां की विरासत को चुपचाप आगे बढ़ा रही थी। रात गहराने लगी। डॉक्टर आने में समय था। हवेली के बाहर लालटेनें जल गईं। गांव वाले धीरे धीरे लौट गए, पर उनकी निगाहें दीवारों पर रह गईं। अरविंद ने बरामदे में रखी कुर्सी पर बैठकर पहली बार बिना आदेश दिए, बिना फोन देखे, सिर्फ घर की आवाजें सुनी। कहीं चूहे भागे, कहीं बर्तन खनका, कहीं मां की खांसी उठी। शहर में उसके पास शोर था। यहां ध्वनियां थीं जो उसके अपराध गिनती लगती थीं। उसे लगा यह घर टूटा नहीं है, उससे प्रश्न कर रहा है। डॉक्टर देर रात पहुंचा। उसने सावित्री देवी की नाड़ी देखी, दवा बदली और कहा कि बीमारी पुरानी है, कमजोरी गहरी है, पर देखभाल से राहत मिल सकती है। अरविंद ने तुरंत कहा कि उन्हें मुंबई ले जाया जाएगा, अच्छे अस्पताल में। सावित्री देवी ने आधी खुली आंखों से सिर हिला दिया। उनके होंठों से टूटी आवाज निकली कि वे बाबूजी का घर छोड़कर नहीं जाएंगी। अरविंद ने समझाना चाहा, पर उनकी आंखों में ऐसी विनती थी कि वह चुप हो गया। करोड़ों का मालिक अपनी मां की अंतिम इच्छा पर आदेश नहीं चला सका। रात के भोजन में बाजरे की रोटी, दाल और थोड़ा अचार था। अरविंद ने वर्षों बाद पत्तल पर खाना देखा। पहले उसे असुविधा हुई, फिर जब पहला कौर मुंह में गया तो कोई भूली हुई गर्माहट भीतर फैल गई। मीरा होती तो शायद शिकायत करती, पर यहां शिकायत करने का अधिकार उसे खुद खोखला लग रहा था। राघव ने बहुत कम खाया। गौरी बार बार उठकर मां को देखने जाती। अरविंद ने पूछा कि वह कब से इस घर में है। राघव ने कहा कि यह कहानी कल बताई जाएगी, क्योंकि कुछ रिश्तों को रात की थकान में नहीं समझा जा सकता। आधी रात के बाद अरविंद बरामदे में अकेला बैठा रहा। आसमान में तारे मुंबई से कहीं अधिक थे। मंदिर से दूर की शंख ध्वनि आई और फिर कुत्तों के भौंकने की आवाज। उसने फोन निकाला, पर नेटवर्क कमजोर था। कई मिस्ड कॉल थी। मीरा, विनय, दफ्तर। उसने किसी को वापस नहीं किया। उसकी दृष्टि बार बार उस कमरे की ओर चली जाती जहां मां सो रही थी। उसे याद आया कि बचपन में वह बीमार पड़ता तो मां पूरी रात उसके पास बैठती थी। आज मां बीमार थीं और वह वर्षों से अनुपस्थित था। सुबह होने से पहले हल्की ठंड उतर आई। अरविंद की आंख लगते लगते खुल गई, क्योंकि भीतर से सावित्री देवी की आवाज आई। वह जल्दी से कमरे में पहुंचा। मां जाग रही थीं, पर चेतना आधी धुंध में थी। उन्होंने उसे देखा और इस बार उनके चेहरे पर पहचान की धीमी लौ जली। उन्होंने उसका नाम लिया, अरविंद, केवल एक शब्द, पर उसमें वर्षों की प्रतीक्षा, क्षमा, शिकायत और आशीर्वाद सब बांधे थे। वह उनके पैरों के पास बैठ गया। पहली बार उसने बिना सोचे अपना सिर मां के चरणों से लगा दिया। सावित्री देवी ने कांपते हाथ से उसके सिर को छुआ। वह स्पर्श बेहद हल्का था, पर अरविंद को लगा जैसे उसके भीतर जमी सारी कठोरता उस स्पर्श से दरकने लगी है। मां ने पूछा कि वह जल्दी कैसे आ गया। उसने झूठ बोलना चाहा कि काम खत्म हो गया था, पर आवाज टूट गई। उसने कहा कि शायद बुलावा आ गया था। मां ने आंखें बंद करके कृष्ण का नाम लिया।
बरामदे में भोर की पहली रोशनी उतर रही थी और अरविंद को लगा कि यह घर उसे अभी पूरी सच्चाई नहीं, सिर्फ उसका द्वार दिखा रहा है। सुबह की रोशनी आंगन में फैल चुकी थी, पर हवेली के भीतर रात की बेचैनी अब भी ठहरी हुई थी। सावित्री देवी की सांस कुछ स्थिर थी, पर उनकी आंखों में थकान की गहरी परछाई थी। अरविंद उनके चरणों के पास बैठा रहा, जैसे वर्षों की दूरी को एक सुबह में पाट देना चाहता हो। राघव दरवाजे पर चुप खड़ा था और गौरी दवा की शीशी में बची आखिरी खुराक नाप रही थी। बाहर तुलसी पर चढ़ा दिया बुझ चुका था, मगर उसकी राख अब भी गर्म थी। अरविंद ने मां से कुछ पूछना चाहा, पर शब्दों की जगह उसके भीतर अपराध का बोझ उठने लगा। सावित्री देवी ने उसे देखते हुए हल्की मुस्कान दी, मानो वह उसे दोषी नहीं, वही छोटा लड़का मान रही हो जो कभी बुखार में उनका आंचल पकड़ लेता था। उन्होंने कांपते स्वर में पूछा कि मुंबई में बहुत काम रहता होगा। अरविंद ने सिर झुका लिया। वह बताना चाहता था कि उसके पास समय था, धन था, साधन थे, मगर मन नहीं था। पर मां के सामने आदमी अपने सबसे बड़े झूठ भी बोल नहीं पाता। गौरी ने चुपचाप कटोरी आगे बढ़ाई। सावित्री देवी ने दवा से मुंह मोड़ा, पर गौरी ने बच्चे को समझाने जैसी कोमलता से कहा कि अम्मा, यह कड़वाहट भीतर की आग कम करेगी। अरविंद को यह संबोधन फिर चुभा, पर इस बार वह गुस्से से नहीं, जलन से भरा था। वह सोच रहा था कि मां की बीमारी की भाषा, दवा का समय, करवट का ढंग, सब इस लड़की को पता था। जिस सेवा पर उसका जन्मसिद्ध अधिकार था, वह किसी अनजानी बेटी ने अपनी हथेलियों में संभाल रखी थी। डॉक्टर ने जाते जाते जो सूची दी थी, वह राघव के हाथ में मुड़ी हुई पड़ी थी। अरविंद ने उसे लिया और तुरंत विनय को फोन मिलाया। नेटवर्क टूटता रहा, आवाज कटती रही। फिर भी उसने आदेश दिया कि सबसे अच्छी दवाएं, नर्स और एम्बुलेंस भेजी जाए। फोन रखते ही उसे लगा कि उसने कुछ बड़ा कर दिया है, पर कमरे की खामोशी ने उसे याद दिलाया कि देर से आया वैभव अक्सर घाव भराने से पहले उन्हें शर्मिंदा कर देता है। राघव ने कुछ नहीं कहा, और वही मौन सबसे कठोर उत्तर था। दोपहर तक महेंद्र प्रसाद का नाम फिर बातचीत में आया। पंडित हरिनारायण ने बताया कि वर्षों से अरविंद के भेजे सारे संदेश और धन का हिसाब वही संभालता रहा, क्योंकि शहर वाले साहब को गांव की छोटी बातों से दूर रखना उसका दावा था। अरविंद ने यह सुनकर दांत भींच लिए। उसे याद आया, महेंद्र हर त्योहार पर मिठाई भेजता, मां के आशीर्वाद का संदेश सुनाता और कहता कि सब कुशल है। कितनी सरलता से उसने कुशल शब्द के भीतर बीमारी, भूख, कर्ज और प्रतीक्षा को दफना दिया था। राघव ने धीरे से कहा कि जब पहली बार पैसे बंद हुए, तब उसने समझा शायद शहर में कोई कठिनाई होगी। बाद में महेंद्र ने कहा कि बड़े भैया ने आदेश दिया है कि खर्च कम रखा जाए, क्योंकि पुरानी हवेली पर इतना धन लगाने का कोई अर्थ नहीं। अरविंद ने अविश्वास से उसकी ओर देखा, पर राघव की आंखों में कोई चालाकी नहीं थी। वहां वर्षों का अपमान, थकान और भाई से उम्मीद छोड़ देने का सूखा हुआ धैर्य था। अरविंद को पहली बार लगा कि शायद सच्चाई उसके अनुमान से कहीं अधिक गहरी है। तभी गौरी ने आंगन से आवाज दी कि महेंद्र काका आ गए हैं। अरविंद के भीतर दबा क्रोध अचानक आकार लेने लगा। महेंद्र प्रसाद सफेद कुर्ते, चमकती घड़ी और बनावटी चिंता से भरा चेहरा लिए भीतर आया। उसने अरविंद को देखकर लंबे समय बाद मिलन का अभिनय किया और तुरंत सावित्री देवी की बीमारी पर दुख जताने लगा। अरविंद ने उसके प्रणाम का उत्तर नहीं दिया। वह उसे देखता रहा, जैसे किसी पुरानी दीवार में अचानक दरार दिख गई हो और उसके पीछे छिपे सांप की सरसराहट सुनाई दे रही हो। महेंद्र ने कहा कि गांव में सुविधाएं कम है, फिर भी उसने भरसक सेवा की। उसने राघव की ओर देखकर हल्की सांस भरी और बोला कि कुछ लोग घर के नाम पर बहुत खर्च दिखाते हैं, पर परिणाम सबके सामने है। राघव का चेहरा कस गया, मगर वह चुप रहा। अरविंद ने जेब से कुछ रसीदें निकाली और महेंद्र के सामने रख दी। उसने पूछा कि मां के इलाज के लिए भेजे 3 लाख कहां खर्च हुए। महेंद्र ने पल भर को आंखें झपकाईं, फिर बोला कि दवा, मजदूरी और मंदिर के दान में सब गया।
पंडित हरिनारायण ने उसी समय कठोर स्वर में कहा कि मंदिर को उस नाम से कोई दान नहीं मिला। कमरे में एक ठंडी लहर दौड़ गई। महेंद्र ने पंडित की ओर घूरकर देखा, पर बूढ़े पुरोहित की आंखों में इस बार भय नहीं था। गौरी दरवाजे के पास खड़ी सब सुन रही थी। सावित्री देवी आधी नींद में थीं, पर जैसे ही महेंद्र की आवाज ऊंची हुई, उनके चेहरे पर असहजता फैल गई। उन्होंने बहुत धीमे कहा कि झगड़ा मत करो। घर में श्राद्ध से पहले कलह अशुभ होती है। मां की आवाज सुनते ही सब शांत हो गए, पर अरविंद का मन अब रुकने वाला नहीं था। उसने महेंद्र से कहा कि वह सारे खाते अभी दिखाए। महेंद्र ने बहाना बनाया कि कागज उसके घर पर है, शाम तक मिल जाएंगे। अरविंद ने ड्राइवर को भेजने की बात कही। तब महेंद्र के चेहरे पर पहली बार घबराहट उभरी। उसने नरमी से कहा कि बड़े बाबू शहर से आए हैं, थके होंगे, पहले आराम कर लें। अरविंद ने ठंडे स्वर में कहा कि आराम उन लोगों के लिए होता है जिन्हें सच छिपाना न पड़े। गौरी सावित्री देवी को सहारा देकर बैठा रही थी। बूढ़ी मां ने आंखें खोलीं और महेंद्र को पहचाना। उनके चेहरे पर क्षण भर के लिए भरोसे और डर का अजीब मिश्रण आया। उन्होंने पूछा कि वह अरविंद को बताने आया है क्या कि सब ठीक है। यह वाक्य महेंद्र पर पत्थर की तरह गिरा। अरविंद ने मां की ओर झुककर कहा कि अब कुछ भी छिपेगा नहीं। सावित्री देवी की आंखों में आंसू भर आए। शायद वे बेटे को बचाना चाहती थीं, शायद घर को, शायद उस भ्रम को जिसमें वह इतने वर्षों तक जीवित रहीं। महेंद्र अचानक बोला कि बीमार औरतों की बातों को सच नहीं मानना चाहिए। यह सुनते ही गौरी का संयम टूट गया। उसने कहा कि बीमार शरीर झूठ बोल सकता है, पर भूखा घर नहीं। उसने संदूक से एक और कपड़े की गठरी निकाली, जिसमें सावित्री देवी की पुरानी चिट्ठियां थीं। उन पत्रों में बार बार बड़े बेटे को बुलाने की विनती थी, दवा की जरूरत, छत की मरम्मत और राघव पर लगे झूठे आरोपों की पीड़ा थी। कई पत्रों पर डाकघर की मुहर थी, पर वे कभी मुंबई नहीं पहुंचे। अरविंद ने एक पत्र खोला। मां की लिखावट कांपती हुई थी, पर हर अक्षर में प्रतीक्षा थी। उन्होंने लिखा था कि बेटा, तू बहुत बड़ा आदमी बन गया होगा, पर एक बार आकर देख जा कि तेरे बिना घर की दीवारें भी बूढ़ी हो गई हैं। पत्र के अंत में लिखा था कि राघव को मत डांटना, वह तुझसे डरता नहीं, तुझे खो देने से डरता है। अरविंद के हाथ कांप गए। राघव दूसरी ओर देख रहा था। महेंद्र की सांस भारी हो गई, मानो वह कमरे की हवा में घिर चुका हो। गौरी ने कहा कि महेंद्र काका डाकिये से पत्र लेकर अपने पास रख लेते थे। बदले में वह कहते कि बड़े बाबू को परेशान मत करो, वे बहुत व्यस्त हैं। राघव ने जब विरोध किया तो गांव में यह बात फैलाई गई कि वह बड़े भाई से संपत्ति छीनना चाहता है। अरविंद ने राघव की ओर देखा। उसे वे सारे अवसर याद आए जब महेंद्र ने फोन पर कहा था कि छोटा भाई नासमझ है, उसे पैसा मत दो, वह घर बिगाड़ देगा। उस समय उसे यह चेतावनी व्यावहारिक लगी थी, आज वही विश्वास विष लग रहा था। महेंद्र ने अचानक ऊंचे स्वर में कहा कि सब झूठ है और यह लड़की घर में घुसकर सबको भड़का रही है। उसने गौरी की ओर उंगली उठाई। अरविंद ने भी सहज ही उसकी तरफ देखा, क्योंकि उसके मन का अंतिम संदेह अभी मरा नहीं था। महेंद्र ने कहा कि यह कोई राजपूत नहीं, बाढ़ में बहकर आई किसी अज्ञात जाति की लड़की है, जिसे सावित्री ने दया में रख लिया। अब यही लड़की घर के कागजों पर नजर रखती है। कमरे में एक कड़वी सामाजिक सच्चाई सांप की तरह फन उठाकर खड़ी हो गई। गौरी का चेहरा सफेद पड़ गया, पर उसकी आंखें झुकी नहीं। राघव आगे बढ़ा, पर पंडित हरिनारायण ने हाथ उठाकर उसे रोक दिया। बूढ़े पंडित ने कहा कि जाति का अपमान करके कोई अपने पाप हल्के नहीं कर सकता। उन्होंने अरविंद की ओर देखा और धीमे स्वर में बताया कि वर्षों पहले भयानक बाढ़ में एक स्त्री ने सावित्री देवी की जान बचाई थी। वही स्त्री अगले दिन नहीं मिली, पर उसकी छोटी बच्ची रोती हुई मंदिर की सीढ़ियों पर मिली। सावित्री देवी ने उसे कृष्ण की देन कहकर घर ले आई। अरविंद स्तब्ध सुनता रहा। उसे याद आया, मां कभी कभी पत्रों में गौरी नाम लिखती थीं, पर उसने समझा था कि शायद कोई नौकरानी होगी। पंडित ने कहा कि सावित्री देवी ने उस बच्ची को पालते हुए कभी यह नहीं पूछा कि वह किस जाति से है, क्योंकि मातृत्व का धर्म जन्मपत्री से बड़ा होता है,
राघव ने उसे बहन की तरह माना। गांव ने धीरे धीरे स्वीकार किया, पर महेंद्र जैसे लोग उसके अस्तित्व को हमेशा हथियार की तरह इस्तेमाल करते रहे। अरविंद के भीतर शर्म और संदेह आपस में लड़ने लगे। सावित्री देवी ने जैसे दूर से यह सब सुना, उन्होंने गौरी को पास बुलाया और उसके सिर पर हाथ रखा। फिर अरविंद की ओर देखते हुए टूटी आवाज में कहा कि यह बेटी नहीं होती तो वह कब की चली जाती। अरविंद के सीने में कुछ धंस गया। जिस लड़की को वह घर पर अधिकार जमाने आई अजनबी समझ रहा था, वह उसकी मां की सांसों की रखवाली कर रही थी। गौरी ने रोते हुए अम्मा के घुटनों से माथा लगा दिया। कमरे में मौजूद हर व्यक्ति ने एक क्षण के लिए धन, जाति और अधिकार से परे एक संबंध को देखा, पर सच्चाई अभी अधूरी थी। पंडित हरिनारायण ने राघव से कहा कि वह रजिस्टर लाए जिसे उसने वर्षों से छिपाकर रखा है। राघव ने अनिच्छा से बरामदे के नीचे की ईंट हटाई और एक पुराना कपड़े में लिपटा बही खाता निकाला। उसमें मां की दवा, अनाज, मजदूरी, कर्ज और गिरवी रखे खेत का सारा हिसाब था। कई जगह राघव ने अपने हस्ताक्षर की जगह अंगूठा लगाया था, क्योंकि जल्दबाजी में कागज तैयार हुए थे। अरविंद ने देखा कि हर पन्ने पर कमी थी, पर चोरी नहीं थी। बही खाते के अंत में एक पन्ना अलग से मोड़ा हुआ था। उसमें लिखा था कि सावित्री देवी की सोने की बालियां और मंगलसूत्र महेंद्र के आदमी के पास बेचे गए, बदले में मां की सर्जरी के लिए रकम मिली। अरविंद के सामने अचानक अपनी मां का खाली गला आ गया। वह मंगलसूत्र जिसे पिता की मृत्यु के बाद भी मां ने कभी नहीं उतारा था, बीमारी और उपेक्षा के बाजार में बिक गया था। महेंद्र ने कहा कि यह सब राघव की चाल है, मगर उसकी आवाज अब पहले जैसी स्थिर नहीं रह गई थी। अरविंद ने फोन पर विनय को दोबारा मिलाया और आदेश दिया कि पिछले 10 वर्षों के सभी ट्रांसफर महेंद्र के खाते और गांव के भुगतान की प्रतियां तुरंत भेजी जाए। इस बार उसकी आवाज में व्यापारी की ठंडक नहीं, घायल पुत्र का कंपन था। विनय कुछ कहता रहा, पर अरविंद ने सुनना बंद कर दिया। उसने महेंद्र से कहा कि शाम तक कहीं ना जाए। महेंद्र हंसने की कोशिश करता रहा, पर उसके माथे पर पसीना चमक रहा था। कर्म की रस्सी धीरे धीरे उसके पैरों के चारों ओर कसती जा रही थी। संध्या से पहले विनय ने संदेश भेजे। कागजों में स्पष्ट था कि रकम महेंद्र द्वारा नियंत्रित खातों में जाती रही और वहां से अलग अलग नामों में निकाली गई। कुछ भुगतान झूठी मरम्मत कंपनियों के नाम थे, जिनका गांव में कोई अस्तित्व नहीं था। अरविंद की आंखों के सामने वर्षों का अंधविश्वास ध्वस्त हो गया। उसने कागज पंडित को दिखाए। पंडित ने कहा कि बेटा, धोखा वही खाता है जो अपने घर की चौखट किसी और के भरोसे छोड़ देता है। यह वाक्य अरविंद को भीतर तक काट गया। महेंद्र अब बचाव में चिल्लाने लगा। उसने कहा कि उसने भी परिवार के लिए बहुत किया और शहर में बैठे लोगों को गांव चलाने की मुश्किलें क्या मालूम। उसने यह भी कह दिया कि सावित्री देवी तो वैसे भी उम्र दराज थीं, उन पर कितना खर्च किया जाता। यह सुनते ही अरविंद का चेहरा पत्थर जैसा हो गया। उसने आगे बढ़कर महेंद्र का कॉलर पकड़ लिया, पर राघव ने रोक लिया। राघव ने कहा कि मां के कमरे में हाथ उठाना पाप होगा। यह वही छोटा भाई था जिसे अरविंद स्वार्थी समझता रहा। सावित्री देवी ने बेचैनी से आंखें खोलीं। उन्होंने अरविंद और राघव को साथ खड़े देखा। उनके सूखे होंठों पर हल्की मुस्कान आई। वे शायद समझ नहीं पा रही थीं कि झगड़ा किस बात का है, पर उन्हें यह दिखा कि दोनों बेटे एक ही दिशा में हैं। उन्होंने धीमे से कहा कि घर मत तोड़ना। यह शब्द सिर्फ दीवारों के लिए नहीं था। अरविंद ने मां का हाथ थाम लिया। उसका गला भर आया। वह कहना चाहता था कि घर तो पहले ही टूट चुका है। अम्मा, बस मैं उसके गिरने की आवाज नहीं सुन पाया। रात ढलने से कुछ पहले वह घटना हुई जिसने सबको भीतर तक हिला दिया। सावित्री देवी को अचानक तेज सांस आने लगी। गौरी ने घबराकर उन्हें उठाया। राघव दवा लाने दौड़ा और अरविंद ने डॉक्टर को फोन किया। मां ने आंखें खोलकर सीधे अरविंद को देखा। उनकी दृष्टि में ना शिकायत थी, ना डर, केवल एक गहरी थकान थी। उन्होंने अपने तकिए के नीचे से एक छोटी सी पुरानी तस्वीर निकाली। तस्वीर में युवा अरविंद था, दुबला, जिद्दी, आंखों में आग और हाथ में
मां का आंचल पकड़े हुए सावित्री देवी ने तस्वीर अरविंद की हथेली पर रख दी। वे बोलीं कि इसे रोज देखती थी ताकि भूल न जाऊं कि मेरा बड़ा बेटा कैसा था, इससे पहले कि दुनिया उसे ले गई। यह सुनते ही अरविंद के भीतर वर्षों से रोका हुआ बांध टूट गया। उसके कानों में गूंजने लगा, दुनिया उसे ले गई। उसने मां को छोड़ा नहीं था, वह खुद को यह कहता रहा, पर सच यह था कि उसने दुनिया को मां से बड़ा मान लिया था। उसकी दृष्टि धुंधली होने लगी। गौरी ने पुकारा कि बड़े बाबू बैठ जाइए, आपका चेहरा पीला पड़ रहा है। राघव ने उसका हाथ पकड़ना चाहा, पर अरविंद पीछे हट गया। कमरे की दीवारें घूमती हुई प्रतीत हुईं। उसे मां का खाली गला, राघव का बही खाता, गौरी की आंखें, महेंद्र की चोरी और वह पुरानी तस्वीर एक साथ दिखाई देने लगे। उसे लगा वह अपनी ही बनाई इमारतों के नीचे दब रहा है। सावित्री देवी ने धीरे से कहा, बेटा, अब आ गए हो ना? और उसी क्षण अरविंद की चेतना अंधेरे में डूब गई। जब वह गिरा तो राघव ने उसे बाहों में थामने की कोशिश की, मगर उसका भारी शरीर मिट्टी के फर्श पर धम्म से बैठ गया। बाहर आंगन में रखा दिया हवा से कांपा, पर बुझा नहीं। गौरी ने मां को संभाला, पंडित ने कृष्ण का नाम लिया और महेंद्र दरवाजे के पास पत्थर की तरह खड़ा रह गया। जिस करोड़पति ने जीवन भर दूसरों की जमीन पर इमारतें उठाईं, वह पहली बार अपने ही घर की मिट्टी पर बेहोश पड़ा था। कर्म ने उसे दंड नहीं दिया था, उसे उसका चेहरा दिखा दिया था। अरविंद को होश आया तो सबसे पहले उसे मिट्टी की ठंडी गंध महसूस हुई। वह अपने बचपन वाले कमरे में चारपाई पर लेटा था और ऊपर काली पड़ चुकी लकड़ी की बल्ली उसे वैसे ही देख रही थी जैसे कोई बूढ़ा गवाह कई पीढ़ियों का हिसाब रखता हो। बाहर धीमे स्वर में मंत्र पढ़े जा रहे थे। शायद पंडित हरिनारायण सावित्री देवी के लिए प्रार्थना कर रहे थे। उसके सिरहाने राघव बैठा था। भाई की आंखों में चिंता थी, पर वह चिंता वर्षों की दूरी से संकोच में बदल गई थी। अरविंद ने उठने की कोशिश की, पर सिर में भारीपन था। राघव ने तुरंत पानी का गिलास आगे बढ़ाया। यह वही हाथ था जिसे अरविंद ने हमेशा खेतों की मिट्टी और छोटेपन से जोड़ा था, पर आज वही हाथ उसे गिरने के बाद थामे हुए था। कुछ पल तक दोनों भाई बिना बोले बैठे रहे। कमरे की दीवार पर कोयले से लिखा पुराना वाक्य अब भी था, अरविंद प्रथम आएगा। वह पंक्ति अब गर्व नहीं, प्रश्न लग रही थी। क्या प्रथम आने की दौड़ में उसने अपना घर अंतिम स्थान पर छोड़ दिया था? राघव ने धीरे से कहा कि डॉक्टर ने बताया है। चिंता और थकान से बेहोशी आई थी। अरविंद ने उसकी ओर देखा और पहली बार बिना कठोरता के पूछा कि मां कैसी हैं? राघव ने कहा कि अभी सो रही हैं। गौरी पास बैठी है। अरविंद के होंठ कांपे। उसे याद आया कि वह बेहोश होने से ठीक पहले मां की आवाज सुन रहा था। अब आ गए हो ना? वह वाक्य उसके भीतर ऐसे धंस गया था जैसे कोई साधु नदी किनारे पत्थर पर मंत्र लिख दे, जिसे लहरें भी मिटा ना सकें। वह धीरे धीरे उठा और बरामदे तक आया। सावित्री देवी के कमरे का दरवाजा आधा खुला था। गौरी भीतर बैठी उनके पांव दबा रही थी। उसकी आंखें लाल थीं। शायद उसने रात भर नींद नहीं ली थी। अरविंद ने दरवाजे पर कदम रोके। यह दृश्य उसे घायल भी कर रहा था और बचा भी रहा था। वह समझ नहीं पा रहा था कि जिस लड़की को उसने कल तक संदेह से देखा, उसके सामने आज धन्यवाद कैसे रखे। उसके पास धन था, पर कृतज्ञता की भाषा वह भूल चुका था। गौरी ने उसे देखा और चुपचाप उठकर बाहर आने लगी, मानो बड़े बाबू को मां के साथ अकेले छोड़ना उचित समझती हो। अरविंद ने पहली बार धीमे स्वर में कहा कि वह रुके। यह छोटा सा शब्द उसके लिए कठिन था, क्योंकि उसमें आदेश नहीं, स्वीकार था। गौरी ठिठक गई। सावित्री देवी नींद में थीं, पर उनके चेहरे पर अब भय कम था। अरविंद ने मां के माथे पर हाथ रखा। बुखार हल्का था। फिर उसने गौरी से पूछा कि दवा कब देनी है। गौरी ने समय बताया, और उसकी आवाज में कोई विजय नहीं थी। बाहर महेंद्र प्रसाद अब भी आंगन में बैठा था, पर उसका आत्मविश्वास टूट चुका था। दो गांव वाले उसे निगरानी में रोके हुए थे। अरविंद ने उसे देखा तो भीतर क्रोध उठा, मगर राघव के शब्द याद आए, मां के कमरे में हाथ उठाना पाप होगा।
उसने विनय को फोन किया और कानूनी कागज तैयार करने को कहा। उसके स्वर में कठोरता थी, पर इस बार वह सिर्फ दंड देने की नहीं, सच को लिखित करने की कठोरता थी। उसने यह भी कहा कि मुंबई से कोई आदमी बिना अनुमति गांव न आए। कुछ ही घंटों में उसके आदेशों का असर दिखने लगा। शहर से नर्स, दवाइयां, साफ बिस्तर, पोषण का सामान और एक छोटा ऑक्सीजन सिलेंडर पहुंचा। गाड़ी से उतरते कर्मचारियों ने हवेली को आश्चर्य से देखा, जैसे मालिक का यह संसार उनके लिए भी अनजान था। अरविंद ने सब व्यवस्थित किया, पर हर वस्तु रखते समय उसे लगता रहा कि ये सुविधाएं समय से पहले आतीं तो मां के शरीर पर कितनी पीड़ा कम होती। देर से पहुंची मदद फूल नहीं, कभी कभी राख पर रखा इत्र होती है। मीरा और अनन्या दोपहर बाद पहुंची। मीरा ने हवेली की हालत देखकर पल्लू नाक के पास ले लिया, पर सावित्री देवी को देखकर उसका चेहरा बदल गया। धनवान घरों की स्त्रियां भी मां की पीड़ा पहचानती हैं, चाहे उनकी संवेदना पर सुविधा की परतें चढ़ी हों। अनन्या सीधे दादी के पास दौड़ी। उसने उनके पैरों को छुआ और रो पड़ी। सावित्री देवी ने उसे पहचानने में देर की, फिर उसके सिर पर हाथ रखकर कहा कि शहर की चिड़िया बहुत बड़ी हो गई। यह सुनते ही अनन्या फूटकर रोने लगी। मीरा ने अरविंद को अलग ले जाकर पूछा कि यह सब कैसे हुआ। उसके स्वर में उलाहना कम, घबराहट अधिक थी, क्योंकि वह पति की प्रतिष्ठा को इस दृश्य में गिरता देख रही थी। अरविंद ने पहली बार साफ कहा कि यह सब उसकी लापरवाही से हुआ। मीरा चुप रह गई। उसने शायद जीवन में पहली बार अपने पति को इस तरह टूटते देखा था। वह आदमी जो 100 करोड़ का नुकसान हंसकर सहा लेता था, मां की खाली कलाइयों और सूखी आंखों के सामने भीतर से बिखर रहा था। अनन्या ने गौरी से लंबी बात की। दोनों लगभग एक ही उम्र की थीं, पर संसार अलग अलग थे। एक ने विदेश की पुस्तकालयों में नारी अधिकार पढ़े थे, दूसरी ने गांव की चौपालों में चुप रहकर स्त्री की पीड़ा सीखी थी। गौरी ने बताया कि सावित्री देवी उसे अक्षर सिखाती थीं। कहती थीं कि लड़की की आंखों में ज्ञान हो तो भाग्य भी सिर झुकाता है। अनन्या ने आश्चर्य से दादी को देखा। उसे लगा कि जिस स्त्री को परिवार ने बूढ़ी मां कहकर कोने में रख दिया, वह भीतर से कितनी विशाल थी। शाम को पूरे परिवार ने बरामदे में बैठकर पहली बार खुली बातचीत की। राघव ने अपने वर्षों का हिसाब नहीं, अपनी विवशता बताई। उसने कहा कि जब गांव में लोग उसे ताने देते कि बड़ा भाई करोड़पति है और मां की दवा उधार में आती है, तब वह रात को कुएं के पास जाकर रोता था। वह मुंबई जाना चाहता था, पर खेती, मां और महेंद्र की धमकियों ने उसे बांध रखा। अरविंद ने सुनते हुए एक बार भी बीच में नहीं टोका। शायद पश्चाताप का पहला नियम यही है कि आदमी दूसरों की पीड़ा को बिना सफाई दिए सुने। राघव ने बताया कि उसने अपनी बेटी चांदनी की शादी इसलिए टाल दी क्योंकि मां की दवा और कर्ज पहले थे। मीरा ने यह सुनकर पहली बार राघव की ओर आदर से देखा। उसे समझ आया कि गरीबी हमेशा चरित्र की कमी नहीं होती, अक्सर वह उन लोगों की पीठ पर लदी होती है जो अपना हिस्सा दूसरों के लिए छोड़ देते हैं। अरविंद ने पूछा कि चांदनी कहाँ है। राघव ने बताया कि वह ननिहाल में है, क्योंकि घर की हालत और मां की बीमारी देखकर वह टूट जाती थी। गौरी चाय लेकर आई तो मीरा ने सहज आदत से कप लेने में देर की, जैसे जाति और वर्ग की अदृश्य दीवार हाथों के बीच आ गई हो। अनन्या ने यह देखा और जानबूझकर पहले गौरी के हाथ से कप लिया। वातावरण में छोटा सा बदलाव हुआ। मीरा ने भी कप ले लिया, पर उसके चेहरे पर संकोच था। गौरी ने कुछ नहीं कहा। भारत के गांवों में कई क्रांतियां नारों से नहीं, एक कप चाय स्वीकार करने से शुरू होती हैं। अरविंद ने यह क्षण देखा और अपने परिवार की परतें समझने लगा। रात को पंडित हरिनारायण ने अरविंद से अलग बात की। वे आंगन के कोने में पीपल की छाया तले बैठे थे। पंडित ने कहा कि बेटा, पाप सिर्फ चोरी करने वाले का नहीं होता, कभी कभी आंख बंद करने वाले का भी हिस्सा बनता है। अरविंद ने सिर झुका लिया। उसने कहा कि वह महेंद्र को सजा दिलाएगा। पंडित ने उत्तर दिया कि सजा जरूरी है, पर उससे पहले यह समझना जरूरी है कि तुम्हारे भीतर वह कौन सी खाली जगह थी जिसने तुम्हें मां की आवाज से भी दूर कर दिया। अरविंद के पास कोई उत्तर नहीं था।
उसे बचपन का वह दिन याद आया जब पिता ने खेत की मेड़ पर खड़े होकर कहा था कि धन को साधन रखना, देवता मत बनाना। तब उसने पिता को पुराने विचारों वाला आदमी समझा था। आज उसे लगा कि पिता भविष्य देख रहे थे। उसने पंडित से पूछा कि क्या मां ने कभी उसे कोसा। पंडित की आंखें भीग गईं। उन्होंने कहा कि सावित्री ने कभी बेटे को दोष नहीं दिया। वह हर व्रत में यही कहती रही कि मेरा अरविंद सुखी रहे, चाहे मुझे याद करे या न करे। यह सुनकर अरविंद उठ गया, क्योंकि बैठा रहता तो शायद पंडित के सामने रो पड़ता। वह हवेली के पीछे वाले खेतों की ओर चला गया। चांदनी में खेत चुप थे, कुछ हिस्से गिरवी पड़े थे, कुछ पर महेंद्र ने कब्जे की कोशिश की थी। मिट्टी की गंध में पिता का पसीना था, राघव की मेहनत थी और मां की प्रार्थनाएं थीं। उसने मुट्ठी भर मिट्टी उठाई। मुंबई में उसने जमीन को नक्शे, दाम और लाभ में बांटा था। यहां मिट्टी हाथ में लेते ही उसे लगा कि धरती भी स्मृति रखती है। सुबह अरविंद ने गांव की पंचायत बुलवाई। महेंद्र प्रसाद को सामने बैठाया गया। दस्तावेज, बैंक रिकॉर्ड, झूठी रसीदें और गवाह एक एक कर रखे गए। महेंद्र ने पहले इनकार किया, फिर बहाने बनाए, फिर रोने लगा कि परिवार की जरूरतें थीं, पर किसी की आंखों में दया नहीं थी। अरविंद ने कहा कि कानून अपना काम करेगा और जो धन मां व घर से छीना गया वह वापस आएगा। फिर उसने सबके सामने राघव से कहा कि छोटे भाई पर जो भी आरोप उसके नाम से लगाए गए वे झूठे थे। राघव ने यह सुनकर सिर झुका लिया। गांव वालों में फुसफुसाहट फैल गई। जिन लोगों ने उसे वर्षों संदेह से देखा था, उनके चेहरों पर ग्लानि उतर आई। अरविंद ने आगे बढ़कर राघव के कंधे पर हाथ रखा। यह स्पर्श छोटा था, पर उसमें टूटे हुए भाईचारे की पहली मरम्मत थी। राघव की आंखें भर आईं। फिर भी उसने कहा कि भैया, अब इन बातों को रहने दीजिए, अम्मा को शांति चाहिए। अरविंद ने महसूस किया कि त्याग करने वाले लोग अक्सर न्याय से भी अधिक शांति चाहते हैं। पंचायत के बाद मीरा ने अरविंद से कहा कि मां को मुंबई ले जाना ही उचित होगा। वहां अस्पताल, सुविधा और सुरक्षा सब है। अरविंद ने भी यही सोचा था, पर सावित्री देवी की इच्छा अलग थी। जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने धीमे स्वर में कहा कि वह अपने आंगन में ही रहना चाहती हैं, जहां तुलसी है, जहां बाबूजी की तस्वीर है, जहां बेटों के बचपन की धूल है। मीरा ने पहली बार विरोध नहीं किया। उसने शायद समझ लिया कि कुछ बुजुर्ग शरीर से नहीं, स्मृतियों से बंधे होते हैं। अनन्या ने सुझाव दिया कि घर में ही छोटा चिकित्सा कक्ष बनाया जा सकता है और नियमित डॉक्टर बुलाया जा सकता है। अरविंद ने तुरंत सहमति दी। उसने कर्मचारियों को आदेश दिया कि मरम्मत होगी, पर कोई पुरानी दीवार बिना मां की अनुमति नहीं टूटेगी। यह सुनकर सावित्री देवी की आंखों में चमक आई। उन्होंने कहा कि घर नया मत बनाना, बस उसे सांस लेने लायक कर देना। अरविंद ने पहली बार समझा कि संरक्षण और प्रदर्शन में कितना अंतर है। वह वर्षों से महल बनाता रहा, पर घर बचाना उसे अब सीखना था। गौरी पूरे दिन व्यवस्था में लगी रही। नर्स आई, पर सावित्री देवी दवा उसी के हाथ से लेना चाहती थी। नर्स को यह अजीब लगा, पर अरविंद ने कहा कि गौरी जो कहे वैसा किया जाए। यह सुनते ही गौरी ने उसे देखा। उसकी आंखों में आभार नहीं, एक शांत आशंका थी, जैसे वह सोच रही हो कि बड़े लोगों का बदला हुआ मन कितने दिन टिकेगा। अरविंद ने उस दृष्टि को पढ़ लिया। विश्वास भी तो दवा जैसा है, समय पर न मिले तो शरीर उसे स्वीकार करना भूल जाता है। दोपहर में अरविंद ने अपनी कंपनी के पुराने खातों की जांच शुरू करवाई। विनय की भूमिका भी संदेह के घेरे में आई। अरविंद को हर नए तथ्य के साथ यह समझ आता गया कि उसका साम्राज्य जितना बड़ा था, उतनी ही बड़ी उसकी निर्भरता थी। उसने कई रिश्तों को प्रबंधन, कई कर्तव्यों को भुगतान और कई संवेदनाओं को प्रतिनिधि नियुक्ति में बदल दिया था। घर की चोरी सिर्फ महेंद्र ने नहीं की थी, उसके जीवन की व्यवस्था ने भी उसे अपने ही लोगों से चुरा लिया था। यह स्वीकार करना सबसे कठिन था। सावित्री देवी की तबीयत उस शाम कुछ बेहतर लगी। उन्होंने अरविंद को अपने पास बैठाकर पूछा कि मुंबई में घर बड़ा है क्या? अरविंद ने कहा कि बहुत बड़ा है। उन्होंने मुस्कुराकर पूछा कि उसमें तुलसी कहाँ है? अरविंद चुप हो गया। उसके समुद्र दृश्य वाले अपार्टमेंट में इटली का संगमरमर था।
आयातित झूमर थे, पर तुलसी नहीं थी। मां ने कहा कि घर में एक कोना भगवान का हो, एक कोना भूखे के लिए और एक कोना पछतावे के लिए खाली रखना चाहिए। अरविंद ने उनकी बात मन में उतार ली। रात को मीरा ने अपने गहनों का डिब्बा खोला और सावित्री देवी के खाली गले की ओर देखा। उसने धीरे से अरविंद से कहा कि मां के मंगलसूत्र जैसा कुछ बनवा देना चाहिए। अरविंद ने कहा कि जो बिक गया वह सिर्फ सोना नहीं था, वह उनकी गरिमा थी। मीरा ने पहली बार विनम्र स्वर में कहा कि गरिमा लौटाने में देर न करें। यह मीरा का छोटा परिवर्तन था, पर महत्वपूर्ण। शहर की व्यावहारिक स्त्री के भीतर भी शायद परंपरा की कोई सोई हुई नदी थी, जो मां की पीड़ा देखकर बह निकली। अगले दिन पिता की बरसी की तैयारी शुरू हुई। आंगन लीपा गया, आम के पत्तों की तोरण बांधी गई। पंडित ने सामग्री लिखवाई। सावित्री देवी ने आग्रह किया कि भोजन गांव के गरीबों को खिलाया जाए। अरविंद ने बड़े स्तर पर भोज की बात की, पर मां ने कहा कि दिखावे का भोग देवता नहीं खाते। राघव ने मुस्कुराकर अरविंद को देखा। दोनों भाइयों के बीच पहली बार बिना शब्दों की समझ बनी। अरविंद ने खर्च करने की आदत रोककर सेवा की मर्यादा सीखने की कोशिश की। यह उसके लिए धन कमाने से कठिन था। बरसी से एक शाम पहले गौरी ने पूजा कक्ष साफ करते हुए कृष्ण की पुरानी तस्वीर उतारी। पीछे की लकड़ी ढीली थी। उसने उसे ठीक करने के लिए पलटा तो भीतर से पीला पड़ा एक लिफाफा गिरा। उस पर स्वर्गीय शिवनाथ राजपूत की लिखावट थी, मेरे बेटों के लिए, जब वे सच सुनने लायक हो जाएं। गौरी का हाथ कांप गया। वह लिफाफा लेकर बरामदे में आई, जहां अरविंद, राघव, मीरा और अनन्या बैठे थे। हवा अचानक ठंडी लगने लगी, जैसे अतीत ने बंद संदूक से सांस ली हो। अरविंद ने लिफाफा हाथ में लिया। पिता की लिखावट देखते ही उसके भीतर पुराना भय जागा। वह वही आदमी था जिससे उसने बिना आशीर्वाद लिए विदा ली थी और जिसकी मृत्यु पर भी वह समय से नहीं पहुंच पाया था। राघव की आंखों में भी अचरज था, क्योंकि उसने यह पत्र कभी नहीं देखा था। पंडित हरिनारायण को बुलाया गया। उन्होंने लिफाफे को माथे से लगाया और कहा कि कुछ पत्र मनुष्य नहीं लिखते, समय लिखता है। सावित्री देवी को भी सहारा देकर बरामदे में लाया गया। अरविंद पत्र खोलने से पहले बहुत देर तक उसे देखता रहा। उसकी उंगलियां कांप रही थीं। वह धन, अदालत, महेंद्र, दवा सबका सामना कर सकता था, पर पिता के अधूरे शब्दों का सामना करना कठिन था। अंततः पंडित ने दीपक पास किया और अरविंद ने कागज खोला। पहली पंक्ति पढ़ते ही उसकी आंखें भर आईं। अरविंद, यदि तू यह पढ़ रहा है तो समझ कि तेरी जीत का हिसाब अभी पूरा नहीं हुआ। बरामदे में किसी ने सांस तक नहीं ली। अतीत अब बोलने वाला था। पत्र की पहली पंक्ति पढ़ते ही अरविंद के हाथों में कंपन बढ़ गया। पंडित हरिनारायण ने धीरे से कहा कि यदि गला भर आए तो वह पढ़ दें, पर अरविंद ने सिर हिला दिया। यह पिता का पत्र था और उसके हर शब्द को सुनने से पहले उसे अपने भीतर स्वीकार करना था। सावित्री देवी बरामदे के कोने में तकिए से टिककर बैठी थीं। दीपक की लौ उनके झुर्रीदार चेहरे पर कांप रही थी। राघव ने चुपचाप अपने घुटनों पर हाथ रखे, मानो वह वर्षों से रुका हुआ कोई फैसला सुनने वाला हो। अरविंद ने दूसरा वाक्य पढ़ा, बेटा, आदमी जब घर छोड़ता है तो केवल देहरी नहीं लांघता, वह उन आंखों को भी पीछे छोड़ देता है जो उसके लौटने की राह देखती हैं। उसकी आवाज टूट गई। यह वही पिता थे जिन्हें उसने हमेशा कठोर, रूखे और अपनी महत्वाकांक्षा के विरुद्ध खड़ा माना था। पत्र में आगे लिखा था कि पिता ने उसे रोकना इसलिए चाहा था क्योंकि वे शहर से नहीं, उस अकेलेपन से डरते थे जो बड़े सपनों के पीछे अक्सर छाया की तरह चलता है। पत्र में शिवनाथ राजपूत ने लिखा था कि अरविंद की पढ़ाई के लिए उन्होंने गांव के साहूकार से कर्ज लिया था। सावित्री देवी ने शादी के समय मिले 2 कड़े बेच दिए थे, जिन्हें वे घर की बहुओं के लिए बचाकर रखना चाहती थीं। राघव ने तब 8वीं के बाद स्कूल छोड़ दिया, क्योंकि खेत में हाथ कम पड़ते थे और घर को किसी की कमाई चाहिए थी। अरविंद की आंखें कागज पर टिकी थीं, पर उसे अक्षर धुंधले दिख रहे थे। वह सोच रहा था कि उसकी हर उपलब्धि पर कितने अदृश्य हाथों की छाप थी। राघव ने यह सुनकर सिर झुका लिया।
जैसे वह पुरानी बातों का उल्लेख भी अपराध समझता हो। अरविंद ने उसकी ओर देखा। छोटे भाई ने कभी नहीं बताया कि उसने अपनी पढ़ाई छोड़ी, अपने सपने दबाए, सिर्फ इसलिए कि बड़ा भाई शहर जाकर पढ़ सके। बचपन में वह राघव को कमजोर और संतुष्ट समझता था। आज उसे लगा कि त्याग का चेहरा हमेशा ऊंची आवाज नहीं करता। कुछ लोग बिना घोषणा के अपने हिस्से की रोशनी दूसरे के रास्ते में रख देते हैं और अंधेरे में लौटकर भी शिकायत नहीं करते। पत्र में आगे लिखा था कि जिस रात अरविंद गुस्से में घर छोड़कर गया, उस रात सावित्री देवी पूरी रात चौखट पर बैठी रहीं। पिता ने उन्हें भीतर बुलाया, पर वे कहती रहीं कि बेटा लौटेगा तो दरवाजा बंद न मिले। सुबह तक दरवाजा खुला रहा, पर अरविंद नहीं लौटा। शिवनाथ ने स्वीकार किया कि उनका कठोर स्वभाव भी बेटे को दूर करने में दोषी था। उन्होंने लिखा था कि पिता का अहंकार और पुत्र का अहंकार जब टकराते हैं तो बीच में मां का हृदय सबसे पहले टूटता है। मीरा चुप बैठी थी। उसने अरविंद को कई बार व्यावसायिक संकटों में देखा था, पर आज उसके चेहरे पर जो टूटन थी वह किसी आर्थिक हानि से कहीं गहरी थी। अनन्या की आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसके पिता की सफलता की नींव में दादी के गहनों, चाचा की पढ़ाई और दादा की चिंता का ऐसा मौन इतिहास दबा होगा। उसके भीतर शहरी गर्व की कई परतें गिरने लगीं। उसे लगा कि वंश का अर्थ उपनाम नहीं, उन त्यागों की स्मृति है जिन्हें परिवार अक्सर भूल जाता है। पत्र में गौरी का उल्लेख आया तो बरामदे की हवा और भी स्थिर हो गई। शिवनाथ ने लिखा था कि बाढ़ की रात सावित्री देवी को बचाने वाली स्त्री ने अपना जीवन देकर एक अज्ञात रिश्ता बना दिया। वह स्त्री किस जाति, धर्म या गांव की थी, कोई नहीं जानता था। उसकी बच्ची मंदिर की सीढ़ियों पर मिली तो सावित्री ने उसे घर लाकर कहा कि कृष्ण ने बेटी भेजी है ताकि घर का सूना आंगन फिर हंस सके। पिता ने स्वीकार किया कि पहले उन्हें संकोच हुआ, पर सावित्री की ममता के आगे उनकी सारी सीमाएं छोटी पड़ गईं। गौरी बरामदे के खंभे के पास खड़ी थी, आंखों में आंसू लिए। उसने शायद पहली बार सुना कि इस घर में उसका स्थान केवल दया से नहीं, किसी गहरे नैतिक जड़ से बना था। शिवनाथ ने पत्र में लिखा था कि यदि कभी घर के लोग गौरी को पराया कहें तो याद रखना कि मनुष्य का जन्म नहीं, उसका निभाया हुआ संबंध उसे अपना बनाता है। अरविंद ने यह पढ़ते हुए सिर उठाया। गौरी की आंखें उससे मिलीं। उस क्षण दोनों के बीच क्षमा नहीं हुई, पर सत्य की पहली स्वीकृति जरूर हुई। पत्र के अंतिम हिस्से में पिता ने दोनों बेटों से विनती की थी कि वे घर को संपत्ति की तरह न देखें। उन्होंने लिखा था कि यह हवेली टूटी हो सकती है, पर इसकी दीवारों में पूर्वजों का श्रम, स्त्रियों की प्रार्थना और बच्चों की हंसी बंद है। इसे बेच देना आसान होगा, पर बेचने के बाद मनुष्य को पता चलता है कि उसने जमीन नहीं, अपना लौटने का रास्ता बेचा था। अरविंद को याद आया कि उसने कुछ महीने पहले महेंद्र से कहा था कि अवसर मिले तो पुराना घर हटाकर वहां आधुनिक रिसोर्ट बन सकता है। सावित्री देवी ने यह सुनकर आंखें बंद कर लीं। शायद उन्हें वह बातचीत किसी तरह पता चली थी, या माताएं बिना सुने भी बेटों के मन की दिशा जान लेती हैं। अरविंद ने पत्र के आखिरी शब्द पढ़े, यदि धन आए तो उसे घर की देहरी पर विनम्रता से लाना, घमंड से नहीं। यदि देर से लौटो तो पहले क्षमा मांगना, अधिकार बाद में जताना। और यदि मेरी सावित्री जीवित हो तो उसके पैरों की धूल माथे पर लगा लेना, क्योंकि उसी धूल में तेरी सारी सफलताओं से बड़ा आशीर्वाद छिपा होगा। पत्र समाप्त होते ही बरामदे में गहरी खामोशी छा गई। बाहर कहीं गाय ने रंभाया, नीम से पत्ता गिरा और दूर मंदिर की घंटी बजी। अरविंद ने पत्र अपनी आंखों से लगाया, फिर वह धीरे से उठा और मां के पैरों के पास बैठ गया। सावित्री देवी ने उसे रोकना चाहा, पर उसके हाथ पहले ही उनके चरणों पर थे। उसने कोई लंबा भाषण नहीं दिया, बस इतना कहा कि अम्मा, मैं लौटने में बहुत देर कर गया। यह वाक्य कहते ही उसकी आवाज बच्चे की तरह काम गई। सावित्री देवी ने उसकी पीठ पर हाथ फेरा। उनके हाथ में अब शक्ति नहीं थी, पर क्षमा की गर्माहट थी। उन्होंने कहा कि मां के घर आने में बेटा देर करे तो भी दरवाजा बंद नहीं होता। अरविंद रो पड़ा। यह रोना उस आदमी का नहीं था जो दूसरों के सामने कमजोर दिखने से डरता था।
यह उस लड़के का था जो कभी पिता से रुष्ट होकर चला गया था और अब मां की हड्डियों में अपनी अनुपस्थिति का भार देख रहा था। राघव ने चेहरा फेर लिया, पर उसकी आंखें भी भीग गईं। उस रात घर में कोई जल्दी नहीं सोया। पत्र को फिर से मोड़कर कृष्ण की तस्वीर के नीचे रखा गया, पर अब वह छिपा हुआ रहस्य नहीं, परिवार का दर्पण बन चुका था। अनन्या ने गौरी के पास बैठकर पूछा कि क्या वह पढ़ाई आगे करना चाहती है। गौरी ने संकोच से कहा कि वह चाहती थी, पर अम्मा को छोड़कर कहीं जाने का मन नहीं हुआ। अनन्या ने उसका हाथ पकड़ लिया। 2 लड़कियां, 2 संसारों की बेटियां। उस टूटी हवेली में एक नई संभावना की छोटी लौ जला रही थी। मीरा ने सावित्री देवी के लिए अपने हाथ से खिचड़ी बनाई। रसोई में धुआं, मिट्टी के चूल्हे की आंच और मसालों की गंध उसके लिए अनजान थे, पर उसने शिकायत नहीं की। गौरी ने उसे सिखाया कि दाल कितनी पतली रखनी है, नमक कितना कम और घी की बूंद कब डालनी है। मीरा ने पहली बार गौरी से बिना दूरी बनाए बात की। उसे समझ आया कि सेवा केवल संसाधन नहीं, शरीर की भाषा है। जिसने रातें बीमार के पास काटी हों, वही दवा से पहले मन को शांत करना जानता है। अगली सुबह श्राद्ध की तैयारी शुरू हुई। पंडित हरिनारायण ने कुश, तिल, जल और पिंड की सामग्री सजाई। अरविंद ने सफेद धोती पहनी, पर उसे बांधना नहीं आता था। राघव ने चुपचाप आगे बढ़कर उसकी धोती ठीक की। इस छोटे से कार्य में वर्षों का इतिहास था। कभी बड़ा भाई छोटे को स्कूल की पोटली बांधता था, आज छोटा भाई बड़े को संस्कार की गांठ बांध रहा था। अरविंद ने उसकी आंखों में देखा और धीमे से कहा कि तूने मेरी जगह निभाई। राघव ने उत्तर दिया कि जगह तुम्हारी ही थी भैया, मैंने बस खालीपन ढका। श्राद्ध के मंत्रों के बीच अरविंद बार बार पिता के पत्र को याद कर रहा था। जल अर्पित करते समय उसके हाथ कांपे। उसने मन ही मन शिवनाथ से क्षमा मांगी, उस विदाई के लिए, उस क्रोध के लिए, उस अहंकार के लिए जिसने पिता को शत्रु और महत्वाकांक्षा को धर्म समझ लिया था। पंडित ने कहा कि पितरों को जल देते समय मन साफ रखना चाहिए। अरविंद ने आंखें बंद की। पहली बार उसे लगा कि कर्म केवल दंड का चक्र नहीं, वह स्मृति का द्वार भी है, जहां मनुष्य अपने मूल से मिलाया जाता है। भोजन के समय गांव के गरीब, विधवाएं, बच्चे और मजदूर आंगन में पंक्ति बनाकर बैठे। अरविंद ने सोचा था कि नौकर परोसेंगे, पर सावित्री देवी ने इशारा किया कि बेटों को स्वयं परोसना चाहिए। अरविंद और राघव ने साथ साथ खीर, पोड़ी, सब्जी और दाल बांटी। कई बूढ़ी औरतों ने सावित्री देवी को आशीर्वाद दिया। एक वृद्ध ने कहा कि बड़े बाबू लौट आए, अब घर में रौनक रहेगी। यह सुनकर अरविंद का सिर झुक गया। उसे पता था कि लौटना केवल शरीर से नहीं, व्यवहार से सिद्ध करना होगा। भोज के बाद महेंद्र के मामले पर फिर चर्चा हुई। पुलिस को सूचना दी जा चुकी थी और कानूनी प्रक्रिया शुरू होनी थी। महेंद्र की पत्नी रोती हुई आई और सावित्री देवी के पैर पकड़कर कहने लगी कि परिवार बर्बाद हो जाएगा। बरामदे में तनाव फैल गया। अरविंद का मन क्रोध से कठोर था, पर सावित्री देवी ने बहुत धीमे कहा कि न्याय रोकना मत, पर प्रतिशोध को घर में मत बसाना। उन्होंने कहा कि जिसने गलत किया है उसे फल मिलेगा, पर हमारे हाथों में विष नहीं रहना चाहिए। यह बात अरविंद को भीतर तक छू गई। उसने समझा कि मां की क्षमा कमजोरी नहीं, तपस्या से जन्मी शक्ति है। उसने महेंद्र की पत्नी से कहा कि कानून चलेगा, चोरी का धन वापस आएगा, लेकिन बच्चों को भूखा नहीं रहने दिया जाएगा। यह निर्णय सुनकर गांव वाले आश्चर्य से उसे देखने लगे। राघव ने भी सिर हिलाया। पंडित ने कहा कि यही धर्म कठिन है, दोष को दोष कहना और फिर भी मनुष्यत्व न खोना। अरविंद को लगा कि वह व्यापार के सौदे बहुत कर चुका, पर जीवन का पहला सच्चा निर्णय आज लिया है, जिसमें लाभ से अधिक न्याय और करुणा थी। शाम होते होते सावित्री देवी की तबीयत फिर भारी होने लगी। दिन भर की हलचल ने उन्हें थका दिया था। उन्हें कमरे में लिटाया गया। अरविंद उनके पास बैठा रहा। मां ने उससे पूछा कि वह कितने दिन रहेगा। यह प्रश्न साधारण था, पर भीतर भय छिपा था कि कहीं बेटा फिर रस्म निभाकर न चला जाए। अरविंद ने उनकी आंखों में देखते हुए कहा कि जब तक घर सांस लेना ना सीख ले, वह नहीं जाएगा। सावित्री देवी ने मुस्कुराकर कहा,
कि घर को नहीं, बेटा, दिल को सांस लेना सिखा। रात को अनन्या ने अपने पिता से कहा कि वह माधोपुर में एक पढ़ाई केंद्र खोलना चाहती है, जहां लड़कियां पढ़ सकें। अरविंद ने पहले व्यावहारिक प्रश्न पूछने चाहे, पर फिर रुक गया। उसने कहा कि इसका नाम सावित्री शिक्षालय होगा और गौरी चाहे तो उसकी पहली अध्यापिका बनेगी। गौरी ने घबराकर कहा कि उसने खुद पूरी पढ़ाई कहाँ की है। अनन्या ने मुस्कुराकर कहा कि जिसने जीवन से सीखा है, वह किताब से आगे भी सिखा सकती है। गौरी की आंखों में पहली बार भविष्य की हल्की चमक दिखाई दी। अरविंद देर रात पिता के कमरे में गया। उसने दरवाजा खोला तो धूल, पुराने कागज और नीम की सूखी पत्तियों की गंध फैली। कोने में पिता की लकड़ी की लाठी रखी थी। उसने उसे उठाया और माथे से लगाया। स्मृतियों में पिता की कठोर आवाज अब पहले जैसी कटु नहीं लग रही थी। वह समझने लगा था कि कुछ प्रेम आदेशों में छिपा रहता है, कुछ भय डांट बनकर निकलता है और कुछ पछतावे पत्र बनकर दीवारों के पीछे प्रतीक्षा करते हैं। उसने कमरे की खिड़की खोल दी। खिड़की से आती हवा ने धूल उड़ाई और चांदनी फर्श पर फैल गई। अरविंद ने मन ही मन कहा कि बाबूजी, मैं घर बेचूंगा नहीं, खेत छुड़ाऊंगा, मां का इलाज कराऊंगा, राघव का सम्मान लौटाऊंगा, गौरी की पढ़ाई पूरी करवाऊंगा। पर प्रतिज्ञा करते ही उसे डर भी लगा, क्योंकि शहर में लिए गए निर्णयों की कीमत पैसे से चुकती थी। यहां हर वचन आत्मा से निभाना होगा। उसने पिता की लाठी दीवार से टिकाई और महसूस किया कि अतीत ने उसे क्षमा नहीं किया, पर सुधार का अवसर दे दिया है। सुबह जब सूर्य निकला तो हवेली की दीवारों पर हल्का सुनहरा रंग था। मरम्मत करने वाले मजदूर आ गए थे, पर अरविंद ने उन्हें पहले आंगन की तुलसी और पूजा कक्ष को छूने से मना किया। राघव ने आश्चर्य से देखा। यह वही अरविंद था जो सब कुछ तोड़कर नया बना देना चाहता था। अब वह दरारों को समझकर भरना चाहता था। सावित्री देवी ने खिड़की से यह दृश्य देखा और उनकी आंखों में शांति उतर आई। शायद उन्हें लगा कि पत्र ने अपना काम कर दिया। घर अभी टूटा था, पर उसका मन पहली बार जुड़ने लगा था। मरम्मत के पहले दिन हवेली में हथौड़ों की आवाज गूंजी, पर अरविंद को लगा जैसे हर चोट किसी दीवार पर नहीं, उसके भीतर जमे अभिमान पर पड़ रही हो। मजदूरों ने बरामदे की टूटी छत को सहारा दिया, आंगन की दरारें भरीं और पुराने दरवाजों को बिना बदले संवारना शुरू किया। सावित्री देवी खिड़की से सब देखती रहीं। उनकी आंखों में बच्चे जैसी शांति थी। राघव हर मजदूर को पुराने हिस्सों का अर्थ समझाता जाता और अरविंद पहली बार सीख रहा था कि विरासत को बचाने में जल्दबाजी नहीं, धैर्य चाहिए। विनय मुंबई से आया तो उसके चेहरे पर चिंता से अधिक हिसाब था। वह महंगे जूते पहने आंगन की मिट्टी में असहज खड़ा रहा। अरविंद ने उसे पिता के कमरे में बुलाया, जहां मेज पर पिछले 10 वर्षों के बैंक रिकॉर्ड, नकली बिल और महेंद्र से जुड़ी कंपनियों की प्रतियां रखी थीं। विनय ने पहले कहा कि इतनी बड़ी व्यवस्था में छोटी त्रुटियां हो जाती हैं, पर अरविंद की आंखों में अब वह पुराना अंधा भरोसा नहीं था। उसने पूछा कि गांव से आने वाले पत्र किसके कहने पर रोके गए थे। विनय ने तुरंत महेंद्र पर दोष डाला, मगर उसके माथे पर पसीना आ गया। अरविंद ने धीरे से मां की चिट्ठियां सामने रखीं। हर चिट्ठी पर मुंबई दफ्तर की प्रवेश मुहर थी और कुछ पर विनय के हस्ताक्षर। कमरे में कुछ क्षण तक केवल पंखे की चरमराहट सुनाई देती रही। विनय ने कहा कि साहब बहुत व्यस्त रहते थे, इसलिए उसने महत्वहीन पारिवारिक पत्र अलग रख दिए। अरविंद ने पहली बार जाना कि व्यस्तता भी पाप का साथी बन सकती है, जब वह मनुष्य को अपने ही रक्त की पुकार से अलग कर दे। उसने विनय को तुरंत पद से हटाने का आदेश दिया। विनय घबराकर बोला कि उसने इतने वर्षों तक कंपनी के लिए दिन रात काम किया है। अरविंद ने उत्तर दिया कि जिसने मालिक को लाभ दिया पर बेटे को मां से काट दिया, उसने सेवा नहीं, विनाश किया। फिर भी उसने पुलिस बुलाने से पहले सभी दस्तावेज विधिवत जांच के लिए भेजे। अब वह क्रोध में अंधा होकर निर्णय नहीं लेना चाहता था। कर्म का अर्थ उसे धीरे धीरे समझ आने लगा था। फल देना आवश्यक है, पर न्याय को भी संयम की आंच पर पकना चाहिए। महेंद्र प्रसाद को उसी शाम थाने ले जाया गया। जाते समय
उसने अरविंद से दया मांगी, फिर राघव पर आरोप लगाए, फिर गौरी को अपशब्द कहने लगा। गांव वाले खामोश खड़े रहे। सावित्री देवी को भीतर रखा गया ताकि वे यह दृश्य न देखें। अरविंद ने महेंद्र की ओर देखकर कहा कि चोरी की सजा अदालत देगी, पर मां की प्रतीक्षा चुराने का दंड शायद जीवन भर भीतर मिलेगा। महेंद्र की आंखें झुक गईं। पुलिस की जीप धूल उड़ाती चली गई और हवेली के आंगन में भारी शांति उतर आई। रात को सावित्री देवी ने अरविंद को पास बुलाया। उन्होंने पूछा कि महेंद्र चला गया क्या। अरविंद ने सच छिपाने का मन किया, पर फिर रुक गया। उसने कहा कि हां, कानून के पास गया है। मां ने लंबी सांस ली और बोली कि पाप से घृणा करना, पापी से नहीं। अरविंद ने पूछा कि क्या वह उसे क्षमा कर देंगी। सावित्री देवी ने आंखें बंद कीं और कहा कि क्षमा मन को मुक्त करती है, पर अन्याय रोकना भी धर्म है। उस रात अरविंद ने पहली बार करुणा और कमजोरी का अंतर समझा। अगले दिनों में गांव का व्यवहार बदलने लगा। जो लोग राघव को संदेह से देखते थे, वे धीरे धीरे उसके पास आकर क्षमा मांगते। कोई दूध लेकर आता, कोई फल, कोई सावित्री देवी के लिए तुलसी की पत्तियां। राघव हर किसी से विनम्रता से मिलता, पर उसकी आंखों की पुरानी थकान तुरंत नहीं मिटती थी। अरविंद ने देखा कि अपमान का घाव पैसे से नहीं भरता, उसे सम्मान की धीमी धूप चाहिए। उसने पंचायत में घोषणा की कि गिरवी पड़े खेत छुड़ाए जाएंगे और उनकी देखभाल राघव के नाम से होगी। यह सुनते ही राघव ने विरोध किया। उसने कहा कि खेत परिवार के हैं, अकेले उसके नहीं। अरविंद ने कहा कि परिवार का अर्थ यही है कि जिसका श्रम सबसे अधिक लगा हो, उसका अधिकार सबसे पहले स्वीकार हो। राघव की आंखें भर आईं। वह कुछ कहना चाहता था, पर शब्द नहीं मिले। अनन्या ने चुपचाप यह दृश्य देखा। उसे लगा कि न्याय हमेशा बड़े भाषणों से नहीं आता, कभी कभी वह कागज पर सही नाम लिख देने से भी आता है। राघव की रीढ़ वर्षों बाद सीधी दिखाई दी। मीरा भी बदल रही थी। धीरे धीरे, बिना घोषणा के, उसने गांव की स्त्रियों के साथ बैठना शुरू किया। पहले केवल शिष्टाचार में, फिर जिज्ञासा में। उसने सुना कि कैसे विधवाएं बैंक तक नहीं जा पाती, कैसे बेटियां स्कूल छोड़ देती हैं, कैसे बीमारी घर की औरतों के गहने खा जाती है। उसे याद आया कि शहर में वह चैरिटी कार्यक्रमों में भाषण देती थी, पर यहां दुख किसी मंच पर नहीं, रसोई की राख और खाली दवाई की शीशियों में पड़ा था। उसकी आंखों में पहली बार नम्रता आई। सावित्री शिक्षालय की बात पूरे गांव में फैल गई। अनन्या ने पुराने अनाज कोठार को साफ करवाकर अस्थायी कक्षा बनाने का निश्चय किया। गौरी ने हिचकते हुए बच्चों के नाम लिखने शुरू किए। कुछ लोगों ने पूछा कि क्या नीची जाति की लड़कियां भी पढ़ेंगी। यह प्रश्न सुनते ही अरविंद का चेहरा कठोर हो गया, पर बोलने से पहले सावित्री देवी ने भीतर से आवाज दी कि अक्षर पर किसी जाति की मुहर नहीं लगती। पंडित हरिनारायण ने उसका समर्थन किया। उसी दिन पहली सूची में 22 लड़कियों के नाम लिखे गए। गौरी को अपनी भूमिका से डर लग रहा था। रात को वह तुलसी के पास बैठी थी। जब अनन्या उसके पास आई, गौरी ने कहा कि वह कौन होती है पढ़ाने वाली, जबकि उसकी अपनी पढ़ाई अधूरी है। अनन्या ने कहा कि अधूरी पढ़ाई अपराध नहीं, अवसर की कमी है। उसने वचन दिया कि वह गौरी को आगे की परीक्षा दिलवाएगी। गौरी चुप रही, पर उसकी आंखों में बचपन की कोई दबाई इच्छा कांप उठी। उसे याद आया कि सावित्री देवी ने कभी कहा था कि बेटी, अक्षर दीपक है, देर से जले तो भी अंधेरा घटाता है। अरविंद ने उसी सप्ताह अपनी कंपनी की बड़ी बैठक वीडियो कॉल पर की। बोर्ड के लोग चाहते थे कि माधोपुर वाली जमीन पर प्रस्तावित रिसोर्ट परियोजना आगे बढ़े, क्योंकि उसका लाभ बहुत बड़ा था। अरविंद ने स्क्रीन पर बैठे चेहरों को देखा, जो खेतों को लोकेशन, गांव को ब्रांडिंग और नदी को व्यू कह रहे थे। उसने शांत स्वर में कहा कि परियोजना रद्द की जाती है। कमरे में सन्नाटा फैल गया। किसी ने वित्तीय नुकसान की बात की। अरविंद ने उत्तर दिया कि कुछ जमीनें लाभ के लिए नहीं, लौटने के लिए बचाई जाती हैं। बैठक के बाद मीरा ने पूछा कि क्या यह निर्णय आवेश में लिया गया है। अरविंद ने कहा कि शायद जीवन में पहली बार उसने आवेश नहीं, अंतरात्मा से निर्णय लिया है। उसने समझाया कि उसी जमीन पर अस्पताल और विद्यालय बनेंगे,
ताकि मां जैसी कोई स्त्री दवा के बिना और गौरी जैसी कोई लड़की शिक्षा के बिना न रहे। मीरा ने लंबी सांस ली। उसे चिंता थी, पर विरोध नहीं। उसने कहा कि इस काम को दान की तरह नहीं, जिम्मेदारी की तरह करना। अरविंद ने सिर हिलाया, क्योंकि अब वही सीख रहा था। अस्पताल की योजना बनाते समय राघव ने कहा कि भवन छोटा हो, पर डॉक्टर टिकाऊ हो। गांव वालों ने बताया कि कई योजनाएं आईं, फोटो खिंची, पट्टिका लगी, फिर ताले पड़ गए। अरविंद ने पहली बार बिना नाराज हुए उनकी बात सुनी। उसने कहा कि अस्पताल का संचालन ट्रस्ट करेगा, जिसमें गांव के लोग भी होंगे। पंडित, स्कूल की विधवा शिक्षिका कमला, राघव, गौरी और अनन्या को सलाहकार मंडल में रखा गया। शहर का मालिक अब निर्णय बांट रहा था। उसे लगा कि अधिकार बांटने से छोटा नहीं होता, शुद्ध होता है। सावित्री देवी की तबीयत दिन में कभी सुधरती, कभी गिरती। वह अब अधिक बोलती नहीं थी, पर सबको पहचानने लगी थी। अरविंद रोज उनके पैर दबाता। शुरू में उसके हाथ अनाड़ी थे। दबाव कभी ज्यादा, कभी कम। मां मुस्कुराती और कहती कि बचपन में भी तू ऐसे ही जल्दी करता था। धीरे धीरे उसका स्पर्श शांत हुआ। वह घंटों उनके पास बैठता, बिना फोन देखे। कभी मां पुरानी कहानियां सुनाती, बरसात, खेत, मेले, कृष्ण जन्माष्टमी, अरविंद की पहली पाठशाला। हर कथा उसके भीतर खोया हुआ गांव लौटाती जाती। एक शाम सावित्री देवी ने राघव और अरविंद को साथ बुलाया। उन्होंने दोनों के हाथ अपने हाथों में रखे और कहा कि भाई अलग घरों में रहें तो भी मन की देहरी एक रहनी चाहिए। उन्होंने राघव से कहा कि त्याग को घमंड मत बनाना, और अरविंद से कहा कि पश्चाताप को दिखावा मत बनाना। दोनों भाई रो पड़े। मां ने गौरी को भी पास बुलाया और उसका हाथ अनन्या के हाथ में रख दिया। उन्होंने धीमे कहा कि बेटियां घर की दीवार नहीं, दीपक होती हैं। उन्हें कोने में नहीं, प्रकाश में रखना। इन दिनों अरविंद को नींद कम आती थी। रात को वह अक्सर आंगन में बैठकर पिता का पत्र पढ़ता। हर बार कोई नया शब्द चुभता, कोई नया अर्थ खुलता। उसे याद आया कि उसने कितने लोगों को गरीब कहकर छोटा समझा, कितनी बार गांव को पिछड़ा कहा, कितनी बार मां के धार्मिक विश्वास को अज्ञान समझा। अब उसे लगने लगा कि आधुनिकता बिना करुणा के केवल चमकदार खालीपन है। कृष्ण की तस्वीर के सामने जलता दिया उसे बताता कि प्रकाश छोटा हो सकता है, पर अंधकार से समझौता नहीं करता। महेंद्र का मामला अदालत की ओर बढ़ा और कुछ धन वापस मिलने की संभावना बनी। पर उसी बीच खबर आई कि महेंद्र का बड़ा बेटा शहर में दुर्घटना में घायल हो गया। गांव में तरह तरह की बातें होने लगीं। कर्म का फल, भगवान का न्याय, चोरी की कमाई का परिणाम। अरविंद ने यह सुना तो उसके भीतर भी क्षण भर कठोर संतोष उठा, पर तुरंत मां का वाक्य याद आया, पाप से घृणा, पापी से नहीं। उसने गुप्त रूप से अस्पताल खर्च में सहायता भेजी, बिना अपना नाम दिए। यह दया नहीं, अपने भीतर के विष को धोने का प्रयास था। जब यह बात राघव को पता चली, उसने पूछा कि भैया, क्या इतना नरम होना ठीक है? अरविंद ने कहा कि नरमी नहीं, सीमा है। महेंद्र कानून से बचेगा नहीं, पर बच्चे को पिता के अपराध की सजा क्यों मिले? राघव ने देर तक उसे देखा, फिर हल्की मुस्कान दी। शायद उसे अपने बड़े भाई में वह लड़का लौटता दिखा, जो बचपन में घायल चिड़िया घर लाता था। समय ने उसे कठोर बनाया था, पर भीतर कहीं करुणा की राख अब भी बची थी, जिसे मां की बीमारी ने फिर हवा दे दी। गौरी की पढ़ाई की तैयारी शुरू हुई। अनन्या ने किताबें मंगवाईं, मीरा ने उसके लिए 2 सादे सूट सिलवाए और सावित्री देवी ने अपने बिस्तर से आशीर्वाद दिया। गौरी किताब हाथ में लेकर रो पड़ी। उसने कहा कि अम्मा, मैं आपको छोड़कर परीक्षा देने कैसे जाऊंगी? सावित्री देवी ने कहा कि मेरे पास रहकर तूने सेवा सीखी, अब बाहर जाकर संसार देख। बेटी अगर सिर्फ बीमार मां के सिरहाने बैठी रह जाए तो मां की ममता अधूरी रह जाती है। गौरी ने पहली बार अपने भविष्य को अपराध नहीं, आशीर्वाद माना। परिवार की यह धीमी मरम्मत पूरी हुई भी नहीं थी कि सावित्री देवी की बीमारी ने फिर कठोर रूप लिया। रात में उन्हें सांस लेने में कठिनाई हुई। डॉक्टर बुलाया गया,
नर्स ने दवा दी, ऑक्सीजन लगाया गया। अरविंद का चेहरा भय से भर गया। वह बार बार पूछता कि क्या उन्हें शहर ले जाना चाहिए। डॉक्टर ने कहा कि यात्रा जोखिम भरी है। सावित्री देवी ने आंखों से ही मना किया। बाहर मानसून की पहली बूंदें गिरने लगीं। वही मिट्टी की गंध उठी जिसे अरविंद ने वर्षों तक स्मृतियों में दबाकर रखा था। बारिश तेज हुई तो हवेली की छत पर बूंदें पड़ने लगी, पर इस बार पानी भीतर नहीं टपका। मरम्मत का पहला फल दिखाई दे रहा था। सावित्री देवी ने हल्की मुस्कान से छत की ओर देखा और बोली कि घर अब भी टिक सकता है। अरविंद ने उनका हाथ पकड़कर कहा कि अम्मा, आप भी टिकिए। मां ने उसकी ओर देखा। उनकी आंखों में अजीब शांति थी। उन्होंने कहा कि मनुष्य देह से नहीं टिकता बेटा, दूसरों के मन में छोड़े प्रेम से टिकता है। यह सुनकर अरविंद का हृदय कांप उठा। उन्होंने अरविंद से वचन लिया कि राघव का सम्मान कभी कम नहीं होने देगा। गौरी को बेटी की तरह मानेगा, अनन्या को जड़ों से जोड़े रखेगा और मीरा को इस घर से पराया महसूस नहीं होने देगा। अरविंद ने हर बात पर सिर हिलाया। फिर उन्होंने कहा कि पिता के श्राद्ध में जो जल दिया उसे जीवन भर व्यवहार में बदलना। केवल पितरों को जल देने से धर्म पूरा नहीं होता, जीवितों को सम्मान देना भी तर्पण है। अरविंद ने उनके हाथ अपनी आंखों से लगाया। उसे लगा कि मां मृत्यु की नहीं, जीवन की शिक्षा दे रही हैं। भोर से पहले सावित्री देवी की सांस कुछ स्थिर हुई। सबने राहत की सांस ली, पर डॉक्टर की आंखों में चिंता थी। उसने अरविंद से अलग कहा कि समय सीमित हो सकता है। अरविंद ने यह सुनकर दीवार पकड़ी। उसने सोचा था कि अस्पताल, दवा, पैसा, देखभाल सब मिलकर मृत्यु को रोक लेंगे, पर मृत्यु कोई ठेकेदार नहीं जिसे भुगतान देकर टाला जा सके। वह मां के कमरे में लौटा और उनके पास बैठ गया। बाहर वर्षा रुक चुकी थी। आंगन में तुलसी पर पानी की बूंदें मोतियों की तरह चमक रही थीं। सावित्री देवी ने आंखें खोलीं और धीमे से पूछा कि सूरज निकला क्या? अरविंद ने कहा कि अभी नहीं, पर रोशनी आने वाली है। मां ने कहा कि जब आए तो तुलसी में दिया जलाना। अरविंद ने कहा कि वह जलाएगा। वह रात भर जागा रहा, हाथ में मां की उंगलियां थामे। उसे लगा कि सारी दुनिया, सारी संपत्ति, सारे सौदे इस एक स्पर्श के सामने तुच्छ है। कर्म ने उसे लूटा नहीं था, उसने उसे वह क्षण दिया था जिसमें वह मां को जाते जाते पहचान सके। सुबह की पहली रोशनी फैलते ही अरविंद ने तुलसी के सामने दिया जलाया। लौ छोटी थी पर स्थिर। वह मुड़ा तो देखा, सावित्री देवी उसे देख रही थी। उनके चेहरे पर संतोष था, जैसे उन्होंने वर्षों की प्रतीक्षा का फल देख लिया हो। उन्होंने राघव को बुलाया, गौरी को, अनन्या को, मीरा को। सब उनके चारों ओर बैठ गए। मां ने बहुत धीमे कृष्ण का नाम लिया और कहा कि घर अब अकेला नहीं रहेगा। कमरे में कोई विलाप नहीं उठा, केवल सांसों के बीच जमा हुआ भय कांपता रहा। विदा की छाया पास आ चुकी थी। सावित्री देवी ने सबको अपने पास बैठा देखा तो उनकी आंखों में वैसी शांति उतर आई जैसी बरसों की तपस्या के बाद किसी घाट पर दीप बहाते समय दिखाई देती है। बाहर तुलसी के सामने अरविंद का जलाया दिया अब भी जल रहा था। राघव मां के बाएं बैठा था, अरविंद दाएं, गौरी उनके पैरों के पास, अनन्या और मीरा सिरहाने। कमरे में दवाइयों की गंध थी, पर उसके भीतर हल्दी, धूप और पुराने आंचल की स्मृतियां भी तैर रही थीं। मृत्यु दरवाजे पर थी, फिर भी घर पहली बार पूरा लग रहा था। मां ने राघव का हाथ उठाकर अरविंद की हथेली में रखा। दोनों भाइयों की उंगलियां कुछ क्षण असहज रहीं, फिर धीरे से थम गईं। सावित्री देवी ने कहा कि घर दीवारों से नहीं, हाथों के जुड़ने से बचता है। उनकी आवाज बहुत धीमी थी, पर हर शब्द भीतर उतर रहा था। उन्होंने गौरी की ओर देखा और उसे इशारे से ऊपर बुलाया। गौरी रोती हुई उनके पास आई। मां ने उसके माथे पर हाथ रखा और कहा कि कृष्ण ने तुझे मेरे घर भेजा था, अब तू इस घर की रोशनी बचाए रखना। गौरी कुछ बोल नहीं पाई। उसने सावित्री देवी के हाथों को चूम लिया, जिस स्त्री ने उसे नाम, छत, अक्षर और मां की गोद दी थी। वह अब उसे अकेले खड़े होना सिखा रही थी। अनन्या ने गौरी के कंधे पर हाथ रखा। उस स्पर्श में बहनापा था, दया नहीं,
सावित्री देवी ने मीरा को बुलाया। मीरा आगे झुकी तो मां ने उसके गाल को छुआ। उन्होंने कहा कि बहू, बड़े घर की चमक से मत डरना, छोटे घर की धूल से मत घबराना। स्त्री जहां प्रेम रखते वही घर बन जाता है। मीरा की आंखों से आंसू बह निकले। उसने सावित्री देवी के पैर छुए और पहली बार उसे अपने महंगे कंगनों का भार महसूस हुआ। उसने सोचा कि जिस बूढ़ी स्त्री को उसने कभी गांव की असुविधा समझा था, वही आज उसे घर की परिभाषा दे रही है। सावित्री देवी ने अनन्या से कहा कि बेटी, पढ़ना, उड़ना, पर लौटने की राह याद रखना। गांव की लड़कियों को अक्षर देना, क्योंकि अक्षरहीन आंखें जल्दी रोना सीखती हैं और देर से प्रश्न करना। अनन्या ने सिर हिलाया। उसके आंसू दादी की चादर पर गिरते रहे। अरविंद मां के चेहरे को देखता रहा, जैसे वह हर रेखा याद कर लेना चाहता हो। उसने कहा कि अम्मा, अभी बहुत काम बाकी है। अस्पताल, शिक्षालय, खेत, घर की मरम्मत, गौरी की पढ़ाई, सब आपको देखना है। सावित्री देवी ने मुस्कुराकर कहा कि देखने के लिए आंखें ही जरूरी नहीं होती। बेटा, जहां प्रेम से काम होगा, वहां मेरा आशीर्वाद होगा। अरविंद ने उनका हाथ अपने माथे से लगाया। उसे लगा कि वह संसार का सबसे निर्धन आदमी है, क्योंकि जो मां उसे बिना शर्त प्रेम देती रही, उसे पकड़कर रोकने की उसकी शक्ति शून्य थी। कुछ ही देर बाद सावित्री देवी की सांसें लंबी और विरल होने लगीं। पंडित हरिनारायण ने कृष्ण नाम जपना शुरू किया। राघव रोना रोकने की कोशिश में कांप रहा था। गौरी की सिसकियां चादर में दब रही थीं। मीरा ने अनन्या को बाहों में भर लिया। अरविंद ने मां के कान के पास झुककर कहा कि अम्मा, आपका अरविंद घर आ गया है। सावित्री देवी की पलकों ने हल्की थरथराहट की। होंठों पर बहुत छोटी मुस्कान आई और उनके हाथ की पकड़ धीरे धीरे ढीली पड़ गई। कमरे में समय ठहर गया। विलाप पहले गौरी के गले से निकला, फिर राघव टूटकर मां के पैरों पर गिर पड़ा। अरविंद चुप बैठा रहा। उसका हाथ अब भी मां की उंगलियों पर था। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि जिस स्पर्श से वह अभी तक बौंधा था, वह अचानक स्मृति में बदल गया है। बाहर तुलसी का दिया जल रहा था। पंडित ने धीरे से कहा कि सावित्री चली नहीं, घर में दीप बन गई। यह वाक्य सुनकर अरविंद की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने मां के चरणों पर सिर रख दिया और वर्षों का पुत्र विलाप मिट्टी में समा गया। अंत्येष्टि की तैयारी गांव की परंपरा के अनुसार हुई। स्त्रियां आंगन में बैठकर धीमे स्वर में राम नाम गा रही थीं। सावित्री देवी को स्नान कराया गया। उनकी पसंद की सफेद साड़ी पहनाई गई। माथे पर चंदन लगाया गया। मीरा ने अपने गहनों के डिब्बे से एक साधारण सोने की माला निकाली, पर अरविंद ने मां के गले में तुलसी की माला रखी। उसने कहा कि अम्मा का गहना उनका व्रत था, उनकी सेवा थी। राघव ने मां के बाल संवारे। गौरी ने उनकी हथेलियों में हल्दी और चावल रखा, जैसे बेटी विदाई में अन्न और आशीष दे रही हो। जब अर्थी उठी तो पूरे माधोपुर की गलियां भर आईं। बूढ़े, बच्चे, किसान, विधवाएं, वे लड़कियां जिनके नाम शिक्षालय की सूची में लिखे गए थे, सब चल रहे थे। किसी ने कहा कि सावित्री अम्मा ने कभी किसी को खाली हाथ नहीं लौटाया। किसी ने कहा कि उन्होंने जाति से पहले भूख देखी। अरविंद अर्थी के आगे कंधा दिए चला। हर कदम पर उसे लगा कि वह मां को श्मशान नहीं, अपने हृदय में स्थापित करने ले जा रहा है। नदी किनारे हवा में गीली मिट्टी और धुएं की गंध मिली हुई थी। चिता के सामने खड़े होकर अरविंद के हाथ कांप गए। पंडित ने मंत्र पढ़े। राघव ने उसके कंधे पर हाथ रखा। मुखाग्नि देते समय अरविंद ने आंखें बंद कीं और मन ही मन कहा कि अम्मा, जो देर मैंने की, उसे जीवन भर सेवा बनाकर चुकाऊंगा। अग्नि धीरे धीरे उठी। धुआं आकाश में गया और उसे लगा कि मां का देह बंधन टूट रहा है, पर उनका प्रेम घर की दीवारों, तुलसी, पिता के पत्र, राघव की आंखों और गौरी के स्पर्श में रह जाएगा। मृत्यु ने उसे खाली नहीं किया, उत्तरदायी बना दिया। 13 दिनों तक हवेली में शोक और स्मृति का वातावरण रहा। शहर से फोन आते रहे, व्यावसायिक संदेश आते रहे, पर अरविंद ने बहुत कम उत्तर दिए। वह सुबह तुलसी में दिया जलाता, फिर राघव के साथ बैठकर
खेतों और कर्ज का हिसाब देखता। अनन्या और गौरी बच्चों की सूची तैयार करती। मीरा रसोई और स्त्रियों के बैठने की व्यवस्था में लगी रहती। पहले जो घर बिखरा हुआ था, उसमें काम का मौन अनुशासन लौट आया। सावित्री देवी की अनुपस्थिति हर कोने में थी, पर वही अनुपस्थिति सबको जोड़ रही थी। 13वीं के दिन पंडित हरिनारायण ने श्राद्ध के मंत्र पूरे कराए। अरविंद ने पिंडदान करते समय पिता और मां दोनों को याद किया। उसे लगा कि वह केवल मृतकों को जल नहीं दे रहा, अपने भीतर के पुराने अहंकार को भी प्रवाहित कर रहा है। भोज में इस बार उसने स्वयं पंक्ति में बैठी विधवाओं को भोजन परोसा। एक बूढ़ी स्त्री ने उसके सिर पर हाथ रखकर कहा कि बेटा, अब अपनी मां की तरह किसी को प्रतीक्षा में मत रखना। यह आशीर्वाद नहीं, आदेश था। अरविंद ने उसे चुपचाप स्वीकार किया। 13वीं के बाद शहर लौटने का प्रश्न उठना ही था। मीरा ने सोचा था कि अरविंद कुछ दिनों बाद मुंबई लौट जाएगा, पर उसने कहा कि वह यहीं से काम देखेगा, जब तक अस्पताल और शिक्षालय की नींव न पड़ जाए। कंपनी के लोग हैरान हुए, पर अरविंद का निर्णय स्थिर था। उसने समुद्र दृश्य वाले कार्यालय की जगह बरामदे की लकड़ी की मेज पर लैपटॉप रख लिया। कभी नेटवर्क टूटता, कभी बिजली जाती, पर उसे पहली बार असुविधा से घृणा नहीं हुई। वह सीख रहा था कि जीवन की गति केवल शहर की तेजी से नहीं मापी जाती। हवेली की मरम्मत में उसने संगमरमर नहीं लगवाया। टूटी ईंटें बचाई गईं, पुरानी लकड़ी तराशी गई, आंगन फिर से गोबर मिट्टी से लीपा गया। पिता का कमरा साफ कर पुस्तकालय बनाया गया, जहां गांव के बच्चे शाम को पढ़ने आने लगे। सावित्री देवी का कमरा वैसा ही रखा गया, बस उसमें हवा और रोशनी बढ़ा दी गई। उनके बिस्तर के पास कृष्ण की तस्वीर और पिता का पत्र रखा गया। अरविंद अक्सर वहां बैठता और चुपचाप मां से बातें करता। उसे पता था कि उत्तर शब्दों में नहीं आएंगे, पर मन हल्का हो जाता। राघव को गांव की जमीनों का आधिकारिक संरक्षक बनाया गया। पंचायत में अरविंद ने खुले शब्दों में कहा कि जिन खेतों को राघव ने बचाया, उनका सम्मान उसी के नाम से होगा। यह सुनकर राघव की आंखें भर आईं। उसकी बेटी चांदनी को वापस बुलाया गया और उसकी पढ़ाई फिर शुरू करवाई गई। शादी की जल्दबाजी रोक दी गई। राघव ने पहली बार स्वीकार किया कि वह भी कभी शिक्षक बनना चाहता था। अरविंद ने हंसते हुए कहा कि सावित्री शिक्षालय को एक शिक्षक और मिल गया। दोनों भाइयों की हंसी में आंसू घुले थे। गौरी ने परीक्षा की तैयारी शुरू की। सुबह वह बच्चों को अक्षर सिखाती, दोपहर में अनन्या से अंग्रेजी और गणित पढ़ती, रात को सावित्री देवी की तस्वीर के सामने बैठकर पढ़ती। कभी कभी वह रो पड़ती, क्योंकि सफलता की हर संभावना में अम्मा की अनुपस्थिति चुभती थी। अरविंद ने एक दिन उससे कहा कि वह उसे बेटी की तरह मानना चाहता है, पर यह अधिकार मांगकर नहीं मिल सकता। गौरी ने शांत स्वर में कहा कि रिश्ते शब्द से नहीं, समय से बनते हैं। अरविंद ने सिर झुका लिया। उसने प्रतीक्षा करना स्वीकार किया। मीरा ने मुंबई लौटकर अपने कई सामाजिक कार्यक्रम रद्द किए और माधोपुर के स्वास्थ्य कार्य के लिए महिलाओं का समूह बनाया। अब वह दान की तस्वीरें खिंचवाने से बचती थी। उसने सीखा था कि सम्मान के साथ सहायता देना कितनी सूक्ष्म बात है। वह गांव की स्त्रियों के लिए बैंक खाता, स्वास्थ्य जांच और कानूनी सलाह की व्यवस्था करने लगी। शुरुआत में महिलाएं उससे झिझकतीं, पर जब वह उनके साथ जमीन पर बैठकर चाय पीती, दूरी कम होने लगती। सावित्री देवी की बात सच थी। स्त्री जहां प्रेम रख दे, वही घर बनता है। अस्पताल की नींव सावित्री देवी के 40वें दिन रखी गई। कोई बड़ा मंच नहीं, कोई राजनेता नहीं, कोई विज्ञापन नहीं। पंडित ने मंत्र पढ़े, कमला शिक्षिका ने पहली ईंट रखी, फिर राघव, गौरी, अनन्या और मीरा ने मिट्टी डाली। अंत में अरविंद ने ईंट रखते हुए कहा कि यह भवन दया का नहीं, जन का उत्तर है। गांव वालों ने तालियां नहीं बजाईं, वे चुप खड़े रहे, क्योंकि कुछ क्षण शब्दों से बड़े होते हैं। हवा में धूप, मिट्टी और नए आरंभ की गंध थी। शिक्षालय का पहला दिन उससे भी अधिक भावुक था। पुराने कोठार में चटाइयां बिछी थीं, दीवार पर देवनागरी के अक्षर, संख्याएं और भारत का नक्शा टांगा था।
गौरी ने कांपते हाथ से पहली पंक्ति लिखी, अक्षर दीपक है। लड़कियां उसे दोहराने लगी। अनन्या पीछे खड़ी मुस्करा रही थी। अरविंद दरवाजे से देख रहा था। उसे लगा कि मां की आवाज इन बच्चियों की ध्वनि में लौट आई है। एक छोटी लड़की ने पूछा कि क्या वह भी शहर जा सकेगी। गौरी ने कहा कि पहले अक्षर सीख, फिर रास्ते खुद खुलेंगे। महीने बीतते गए। महेंद्र का मामला अदालत में चलता रहा और कुछ धन कानूनी रूप से वापस मिला। अरविंद ने उसे निजी खर्च में न लगाकर ट्रस्ट में डाल दिया। विनय के खिलाफ भी जांच हुई और कंपनी में पारदर्शिता की नई व्यवस्था बनी। मगर अरविंद जानता था कि बाहरी सुधार पर्याप्त नहीं। उसने अपने कार्यालयों में कर्मचारियों के पारिवारिक आपात संदेश सीधे पहुंचाने की व्यवस्था बनाई। वह कहता कि कोई भी व्यापार इतना बड़ा नहीं जो किसी मां की पुकार से बड़ा हो। लोगों ने इसे नीति कहा, पर उसके लिए यह प्रायश्चित था। 1 वर्ष बाद सावित्री आरोग्य केंद्र की छोटी इमारत तैयार हो गई। उद्घाटन के दिन अरविंद ने रिबन काटने से मना किया। उसने गांव की सबसे बुजुर्ग दाई से दरवाजा खुलवाया, जिसने कभी बिना दवा, बिना रोशनी कितने बच्चों को जन्म दिलाया था। भीतर 2 कमरे, दवा, घर, जांच, शैया और प्रसूति कक्ष था। दीवार पर सावित्री देवी की तस्वीर लगी थी, पर उसके नीचे कोई भव्य उपाधि नहीं लिखी गई। केवल लिखा था, जिसने प्रतीक्षा में भी प्रेम छोड़ा नहीं। यह पंक्ति पढ़कर कई स्त्रियां रो पड़ीं। उसी शाम हवेली में दीपावली जैसा प्रकाश था। हालांकि त्योहार नहीं था। आंगन में दिए रखे गए, तुलसी सजी, बच्चों ने गीत गाए। राघव की बेटी चांदनी ने कविता पढ़ी। गौरी ने लड़कियों को मंच पर लाकर अक्षर सुनवाए। अनन्या ने विद्यालय की अगली योजना बताई। मीरा ने गांव की महिलाओं के साथ प्रसाद बांटा। अरविंद बरामदे की सीढ़ी पर बैठा, यह सब देखता रहा। उसे याद आया कि जब वह पहली बार समय से पहले पहुंचा था, तो इसी घर ने उसे बेहोश कर दिया था। आज वही घर उसे जागृत कर रहा था। रात गहरी हुई तो लोग लौट गए। आंगन में कुछ दिए अब भी जल रहे थे। अरविंद अकेला तुलसी के पास बैठा। हवा में धान की गंध थी। दूर मंदिर की घंटी बजी और नीम से पत्ता गिरा। उसने मां की तस्वीर की ओर देखा और धीरे से कहा कि अम्मा, अब मैं सचमुच घर आ गया हूं। उसे भीतर से कोई आवाज सुनाई नहीं दी, पर तुलसी का दिया अचानक स्थिर लौ से चमक उठा। उसने समझ लिया कि क्षमा शब्दों से नहीं आती, वह जीवन के बदले हुए ढंग में धीरे धीरे उतरती है। सुबह जब सूर्य निकला, हवेली की दीवारों पर नया रंग नहीं, सुधरी हुई पुरानी गरिमा चमक रही थी। बच्चे पुस्तकालय की ओर दौड़ रहे थे। रसोई से चाय की भाप उठ रही थी। राघव खेत जाने को तैयार था। गौरी किताबों की गठरी बांध रही थी। अनन्या शिक्षालय की योजना लिख रही थी और मीरा तुलसी को जल दे रही थी। अरविंद ने बरामदे से यह सब देखा। उसे लगा कि करोड़पति होना अब संख्या नहीं, उत्तरदायित्व है। सच्ची संपत्ति वही है जिसमें कोई मां प्रतीक्षा में अकेली न मरे, कोई भाई अपमान में ना झुके, कोई बेटी अक्षर से वंचित न रहे और कोई घर अपने बेटों के लौटने की राह देखते देखते अंधेरा न हो जाए।